बोल बिल्कुल। वेलकम टू गोलोक एक्सप्रेस वीकेंड सत्संग। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत गीता की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ना शस्त्र पे ना शास्त्र पे, ना धन पे ना ही किसी युक्ति पे, हे प्रभु मेरा जीवन तो आश्रित है केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पे। हरी हरी बोल एवरीवन। एक बार दोबारा स्वागत है इस गोलुक एक्सप्रेस वीकेंड सत्संग पे, और जो लोग पॉडकास्ट पे सुन रहे हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं हम लोग होलिस्टिक एजुकेशन की सीरीज को स्टार्ट कर चुके हैं, और लास्ट दो सत्संग में हमने होलिस्टिक एजुकेशन को बड़ी डिटेल में निखिल जी के साथ समझा। हमने समझा कि होलिस्टिक एजुकेशन संपूर्ण शिक्षा क्या है। इनफैक्ट निखिल जी ने हमें एजुकेशन की बड़ी सारी डेफिनेशंस बताई, चाहे वो महाभारत से थी, रामायण से थी, स्वामी विवेकानंद ने क्या बोला है, उपनिषद में क्या क्या कहा गया है एजुकेशन के बारे में, उन सब के बारे में हमने विस्तार से चर्चा की। और जो अल्टीमेट बात, यही बात जो निकल के आ रही थी, सब लोग यही बता रहे थे कि जो एजुकेशन है उसका एक पर्पस होता है, और वो पर्पस है हम सबको एक सच्चा इंसान बनाना, हम सबको एक आत्मनिर्भर इंसान बनाना, और हम सबको मुक्ति की तरफ ले जाना। हम सबको राइट और रॉन्ग के बीच का जो डिफरेंस है, हम जब हम एजुकेशन लेते हैं तो हमें वो सामर्थ्य आना चाहिए, हमारे अंदर वो शक्ति आनी चाहिए कि हम उस राइट और रॉन्ग का डिफरेंस को समझ पाए। और जो निखिल जी ने बड़े ही डिटेल में हमें समझाया था कि एक होता है कि हम लिटरेट बोलते हैं, कि हम लिटरेट हैं, हम पढ़े लिखे हैं, और एक हम एजुकेटेड हैं, और उसके बीच का डिफरेंस क्या है। और निखिल जी ने इस क्वेश्चन के साथ लास्ट का सत्संग एंड किया था कि हम सबको ये चिंतन करना है कि हम लिटरेट हैं कि हम एजुकेटेड हैं। फ्रेंड्स, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं निखिल जी के साथ, वो है व्हाट इज हैप्पीनेस, खुशी क्या है। देखिए, हम सब लोग कहीं ना कहीं खुशी के पीछे ही भाग रहे होते हैं। इनफैक्ट मैं अपनी ही बात करूं, जब छोटे होते हैं तो बोलते हैं कि भाई जब कॉलेज में चले जाओगे तो लाइफ में बहुत हैप्पीनेस मिलेगी। वहां से जब कॉलेज में जाते हैं तो पता चलता है कि लाइफ तो और टफ हो गई है, और बोलते हैं कि एक बार बस प्लेसमेंट हो जाए, जॉब लग जाए, फिर देखो सैलरी आना स्टार्ट होगी और तुम खुश हो जाओगे। जब सैलरी मिलना स्टार्ट हो जाती है, जॉब में पहुंचते हैं, तो वहां पे डिफरेंट लेवल का कंपटीशन हो जाता है, और सब लोग बोलना स्टार्ट करते हैं कि भाई शादी कर लो, शादी कर लो, सब ठीक हो जाएगा। शादी करते हैं तो पता चलता है कि प्रॉब्लम्स और ज्यादा बड़ी हो गई हैं, तो लोग समझाते हैं कि बच्चे पैदा कर लो। फिर बच्चे पैदा हो जाते हैं तो और ज्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं, स्कूल का है, एक्स वाई जेड होता रहता है। करते 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 जो लोग जॉब में है वो लोग सोचना स्टार्ट कर देते हैं कि एक बार रिटायरमेंट हो जाएगी, फिर आराम से बैठ जाएंगे। और जो लोग रिटायर होते हैं उनको यही लगता रहता है कि जब यंग थे, जब एनर्जी थी हमारे अंदर, तब सबसे अच्छा टाइम था। तो आई थिंक हम सब लोग कहीं ना कहीं वो खुशी के पीछे ही भागते रहते हैं। इनफैक्ट बहुत सारे लोग आप में से हमें पॉडकास्ट पे सुन रहे हैं, सत्संग में बैठे हैं, उन सबका भी एक रीजन जरूर होगा कि हम आए किसके लिए हैं, ये सत्संग क्यों सुन रहे हैं, कि कहीं ना कहीं हमें वो हैप्पीनेस मिल जाए, या हमें कोई बता दे कि हैप्पीनेस क्या है। तो आज हम निखिल जी से चर्चा करने वाले कि इवन दो मीन्स जिसे बोलते हैं परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, हैप्पीनेस के पीछे जाने से पहले हमें पता तो चले कि हैप्पीनेस होती क्या है। चलिए निखिल जी के पास चलते हैं और जानते हैं कि हैप्पीनेस एक्चुअल में होता क्या है। हरी हरी बोल निखिल जी। हरी हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ। जय श्री कृष्ण। आप सभी का आई होप दीपावली का त्योहार बहुत आनंद से बीता हो। सो होलिस्टिक एजुकेशन पे हम स्टार्टअप कर चुके हैं, और हमने आपको कहा था कि लाइफ के मल्टीपल डायमेंशंस पे अब इस कोर्स में चर्चा होगी। तो सबसे पहला टॉपिक, जैसे अभी आपको वरुण जी ने कहा, हमने चूज किया है डिस्कशन का, वो है हैप्पीनेस। क्योंकि देखिए, हमारे शास्त्र कहते हैं आनंदमयो भस्यात्, यानी हर बंदा जो क्या ढूंढ रहा है, प्लेजर सीकिंग है हम सभी। सभी, कोई भी कुछ भी आप कर रहे हो, उसके पीछे आपकी इंटेंशन क्या होती है कि हमें क्या मिल जाए, हमें प्लेजर मिल जाए। और उसके नाम अलग अलग हो सकते हैं, कोई सुख कहता है, कोई बोलता है प्लेजर, कोई बोलता है मौज, कोई बोलता है मस्ती। आपको भी कोई नाम याद आ रहे हैं, नीचे टाइप करके बता सकते हो, है ना। तो और क्या क्या नाम हो सकते हैं, सुख, मजा, मस्ती, है ना, आनंद, ब्लिस। ठीक है। बट आज के टॉपिक का मेरा मेन पर्पस रहेगा कि हम पहले उसको गहराई से विश्लेषण करें कि क्या है हैप्पीनेस, होती क्या है ये हैप्पीनेस, है ना। तो कुछ डेफिनेशंस हमने आज भी आपके साथ शेयर करेंगे, विपुल जी रीड आउट करेंगे। कुछ मेरे कोटेशंस भी हैं, बिकॉज मुझे इंटरेस्ट बन गया था जब मैं डिवोशन में आगे बढ़ा। तो चलते चलते ना भगवान अंदर से बातें करते हैं, और आप कुछ लिखना शुरू हो गए, और गोलोकियंस ने बड़ी अच्छी उसकी डिजाइनिंग भी की।
तो आप सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप गूगल पे टाइप करो कि हैप्पीनेस की डेफिनेशन क्या है, हम वहां से शुरू करेंगे। क्या गूगल का, आजकल गूगल देवता है राइट, हम सब कुछ गूगल से ढूंढते हैं, तो क्या कहा है गूगल देवता ने? अगर सबसे पहले डेफिनेशन ढूंढेंगे आप, तो विपुल जी आपको रीड करके बताएंगे अभी वो। अरे बोल विपुल जी। Happiness is emotional state characterized by a feeling of joy, satisfaction, contentment, and fulfillment. While happiness has many different definitions, it is often described as involving positive emotions and life satisfaction. Happiness is generally linked to experience more positive feelings than negative. Haribol. है ना, तो क्या बोला है कि हैप्पीनेस के बारे में क्या है? इमोशनल स्टेट है, यानी पहला पॉइंट मानसिक अवस्था है ना। ये फीलिंग है या ये ऑब्जेक्ट है? विपुल जी कहीं ऐसा तो नहीं लिखा है कि एक हैप्पीनेस कोई ऑब्जेक्ट है? यहाँ लिखा है ऐसा कुछ, या लिखा है फीलिंग है? It's a feeling, Nikhil ji. है ना, स्टेट ऑफ माइंड है, आपकी मानसिक अवस्था है। बट उसमें क्या क्या आ सकता है? वैसे तो बड़ी सारी परिभाषाएं हैं, बट क्या क्या आ सकता है? जैसे आप हैप्पीनेस का शब्द सुनते हो तो क्या क्या याद आता है आपको? जॉय, सेटिस्फैक्शन मिल रही है, मतलब संतुष्ट हो आप, फुलफिल्ड लाइफ है आपकी, है ना। और कौन से इमोशंस आ रहे हैं आपके अंदर? मतलब सिंपल, सबसे कॉमन वर्ड यूज कौन सा करते हैं हम सब आजकल? पॉजिटिविटी, राइट। और पॉजिटिविटी बढ़ती जा रही है आपकी, है ना, ग्रेटफुलनेस है आपके अंदर। और सोचिए आप सब, अगर आप करोगे तो हैप्पीनेस से जोड़ के कौन कौन से शब्द याद आ रहे हैं आपको, नीचे टाइप करके बताने हैं आपके, है ना। हैप्पीनेस शब्द मैं कहता हूं तो चलो आपसे कोई कहना चाहता है? विपुल जी, हैप्पीनेस शब्द याद आते ही आपको क्या दिमाग में आता है? कोई एक वर्ड आप बताओगे, है ना, कोई एक निखिल स्टेट। जी मुझे आता है सक्सेस. आपको लगता है सक्सेस, ओके। नीचे लिख के बता रहा है, कोई कह रहा है ब्लिस, कोई कह रहा है मजा, कोई कह रहा है थैंकफुलनेस, है ना। बट इस एक डेफिनेशन से मेरे को हमने भैया एक, आनंद आ रहा है ना, आनंद। तो इससे हमने एक पकड़ लिया, यह वाली डेफिनेशन से पकड़ा गया हमने कि ये पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि हैप्पीनेस कोई क्या नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है। क्या इसमें कन्विंस हो गए हैं हम विपुल जी? कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, वो कोई चीज नहीं है। क्या है वो? एक फीलिंग है। यहां तक आ गए हम, कन्विंस्ड है आप इसको? और दूसरा क्या है? वो एक स्टेट ऑफ माइंड है, मानसिक अवस्था है, जिसमें आपको पॉजिटिव इमोशंस आ रहे हैं, जिसमें आपको जॉयफुल हो आप ग्रेटफुल हो, आप कंटेंट हो, मतलब आपके पास जो भी है आप उसमें खुश हो गए हो, राइट। चलिए थोड़ा सा और विचार जानते हैं, साइड को आगे कीजिए आप। अरे बोल, रीड आउट कर रहे हैं बिल्कुल जी आप? Best brand to wear, which would make you look stunning, is happiness. हाँ, ये कौन सी ब्रांड आ गई विपुल जी? ब्रांड्स की बात करते हैं तो क्या याद आता है आपको? कौन कौन सी ब्रांड याद आ रही है? प्राडा, गुची, अरमानी, राइट। निखिल जी बट मुझे तो ना शूज के ब्रांड आते हैं. नाइकी, एडिडास. तो आई थिंक ब्रांड वैल्यू, आई थिंक पहले जब मेटलिस्टिक लाइफ में थे तो शायद हमें हम दूसरे को भी आंकते थे कि हाँ कि किसने किस टाइप के शूज पहने हैं, कौन से ब्रांड के शूज पहने हैं, देन उसके अकॉर्डिंगली हम उसकी अपने माइंड में वैल्यू बनाते थे कि हाँ इसने नाइकी पहना तो देन ही मस्ट बी वेरी मच हैप्पी. है ना। तो जब जब मैं छोटा था ना, तब हमारे को ब्रांड्स का कॉन्सेप्ट होता नहीं था। जब चौथी पांचवी क्लास में थे, वर्ल्ड हैज चेंज नाउ, लेकिन उस समय पे वो 400-500 रुपए वाले जूते मिलते थे, और हमने कभी सोचा भी नहीं कि कुछ कॉन्सेप्ट कुछ और होता है। और जैसे ही हम 11th-12th में गए, चंडीगढ़ में गए, तो वहां पर चला नहीं नहीं नहीं, एडिडास पहनने चाहिए, एडिडास से हैप्पीनेस मिलती है। तो मुझे आज भी याद आ रहा है, पापा आए थे अब मेरे को ना मिलने के लिए, तो मैं जिद पे अड़ गया, और सेक्टर 17 है वहां पे चंडीगढ़ में, वहां ले गया उनको, और सबसे महंगे जूते एडिडास के, आई थिंक 2900 रुपीज के थे, 90 आई थिंक 4 की बात कर रहा हूँ मैं, उससे इट वाज अ बिग अमाउंट ऑफ मनी, 2900 रुपीज। तो अड़ गया मैं कि यहीं से लेने हैं। मैंने संत के एक शोरूम था कि मुझे, तो मुझे लगता था ये ब्रांडेड चीजें पहनो। आप में से कितने सारे लोगों को ऐसा लगता था कि ब्रांडेड जितनी चीजें हम पहनेंगे, चाहे वो अरमानी हो या नाइकी हो, तो उसके बाद क्या मिल जाएगी हमें? उसके बाद हम सुंदर और अट्रैक्टिव लगेंगे। बट एक और विचार है कि बेस्ट फ्रेंड जिससे आप सुंदर लगोगे, स्टनिंग लगोगे, क्या है वो? बेस्ट फ्रेंड है हैप्पीनेस। इस तरह से भी देख सकते हो। क्या आपने फील किया ये बात विपुल जी की? अगर या वरुण जी, जब लोग हैप्पी होते हैं तो वो अट्रैक्टिव लगते हैं नेचुरली, ऐसा फील करते हैं आप? या वो लोग जिन्होंने बहुत महंगे कपड़े या बहुत सोना पहना है वो अट्रैक्टिव लगते हैं? क्या लगता है आपको? निखिल जी आई थिंक इट्स अबाउट ऑरा. तो जब आपका आप जब खुश होते हैं तो आई थिंक अट्रैक्टिव लगते हैं आप. है ना। तो हम स्टनिंग बनना चाहते हैं सब लोग, यानी कि हमें कौन सी ब्रांड लेनी पड़ेगी?
जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, हैप्पीनेस की ब्रांड लेनी पड़ेगी हमें, ठीक है। चलिए विपुल जी, आज आपकी फॉर एग्जांपल वीडियो नहीं आ रहा फॉर सम रीजन, बट चलिए नेक्स्ट स्लाइड शेयर करें। जस्ट अगर नहीं आ रहा तो क्यों नहीं आ रहा है? कोई बात नहीं, आप स्लाइड शेयर कर दो, तब तक फिक्स कर सकते हो आप उसको, है ना। तो ये कुछ डेफिनेशंस हैं, देखो हम लेके आपको स्लो लेके चलेंगे, जल्दी नहीं करना है इसमें। ऑलवेज रिमेंबर, आपने दुनियादारी की डॉक्टर बनने की कितनी पढ़ाई कर डाली, अब आपको दुनिया का सबसे मुश्किल सब्जेक्ट जिसको हम सब चाहते हैं उसको समझना है। गिव योर सेल्फ सम टाइम, ये हम आपको धीरे धीरे लेके जाएंगे, डीप में लेके जाएंगे। जैसे डॉक्टर बनने का ना अनाटमी पढ़ाते हैं और डायसेक्शन करवाते हैं पहले, ताकि डायसेक्शन से क्या होता है पता चल जाता है, अच्छा यहाँ वेन है, यहाँ ये वाली हड्डी है। तो वैसे ही हम हैप्पीनेस की डायसेक्शन करेंगे अभी। चलिए नेक्स्ट विभू जी। निखिल जी, सभी दिख रही है मेरी स्क्रीन क्या? हाँ जी। ठीक है। हैप्पीनेस बिलोंग्स टू ओनली वन क्लास, दैट इज द पॉजिटिव क्लास। अच्छा, मतलब हमने क्लासेस जब सुना तो क्लास की बात आती है तो क्या होता है, रिच क्लास, पुअर क्लास, मिडिल क्लास, राइट। एक और क्लास आ गई, पॉजिटिव क्लास। तो मतलब अगर आप हैप्पीनेस चाहते हो तो कौन सी क्लास में पहुंचना पड़ेगा आपको, कौन सी क्लास के लोगों में पहुंचना पड़ेगा, पॉजिटिव क्लास में, राइट। तो अब यहाँ पे आपको एक हिंट भी मिल गया कि अगर आपको हैप्पी रहना है तो पहले पॉजिटिव रहना है, ठीक है। तो इट डज नथिंग टू डू विद कि आप रिच क्लास में आ जाओगे या मिडिल क्लास में आ जाओगे या गरीब की क्लास में आ जाओगे, इट्स नथिंग टू डू विद दैट। इट्स टू डू विद अगर आप पॉजिटिव हो जाते हो तो आप हैप्पी हो जाते हो। चलिए विपुल जी नेक्स्ट। हैप्पीनेस इज ट्रू रिचनेस। हरी बोल। ये तो कुछ गूगली आ गई, मुझे तो ऐसा लगता था जो हमने समाज से सीखा है कि रिच हो जाओ फिर हैप्पीनेस मिलेगी, वरुण जी, या हैप्पीनेस हो जाएगी तो फिर रिच हो जाओगे, ये चक्कर क्या है, कुछ गलत तो नहीं लिख दिया मैंने यहाँ पे, क्या नहीं, कह क्या बोलते हो? हाँ जी। पहले रिच होंगे फिर हैप्पीनेस मिलेगी, दिस इज द जनरल बिलीफ। जनरल बिलीफ, बट वो क्या है, वो है इल्यूजन। सच क्या है, हैप्पी हो जाओगे तो रिच हो जाओगे, राइट, रिच फील करोगे आप। तो हमने शब्द सुने हुए हैं अमीरी, अब परिभाषाएं, अगर आपको होलिस्टिक लेवल पे जाना है, ट्रू सेंस में लाइफ की फुलफिलमेंट देखनी है, तो आपको हर एक परिभाषा, बिकॉज ये बड़ा मुश्किल काम है, आपने ना आपकी बुद्धि ने परिभाषाएं पकड़ी हुई हैं कुछ, है ना। आपके बड़े कन्विंस्ड हो आप उस विचारधारा से कि मैं ब्रांड पहनूंगा तब मैं खुश हो जाऊंगा, राइट, मैं अमीर हो जाऊंगा तब मैं खुश हो जाऊंगा। वो परिभाषाएं बदलने का समय आ गया। आप खुश हो जाओगे तो जो भी होगा उसमें अमीर फील करोगे, अमीर हो जाओगे वर्ल्डली लेवल में तो खुश नहीं हो जाओगे। क्या वरुण जी हम अमीर लोगों को डिप्रेशन में जाते सुसाइड करते हुए देखते हैं संसार में? बिल्कुल निखिल जी, बहुत सारे केसेस होते हैं, कोविड के टाइम पे हमने बहुत सारे केसेस सुने, न्यूज में आए थे। तो क्या हमें उसको अमीरी कह सकते हैं, हम कहना चाहिए हमें उसको अमीरी? नहीं निखिल जी, वो इल्यूजन है। वो इल्यूजन है। तो अगर आपको रिच होना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उल्टा करो उसको। पहले आप सोच रहे थे कि पहले मैं रिच होऊंगा फिर हैप्पी हो जाऊंगा, नहीं नहीं, पहले हैप्पी हो जाओ फिर रिच हो जाओगे, राइट, ट्रू सेंस में। चलिए नेक्स्ट विपुल जी। Happiness is a positive state of mind and not an object which can be bought by money. हरी बोल। तो ये पॉइंट आप सबको बड़ा क्लियर होना पड़ेगा कि ये पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड है, ठीक है। अगर विपुल जी, अगर आप मुझे पत्थर मारो अभी तो मुझे चोट लग जाएगी, मारिए जरा जोर से, मारिए। डेफिनेटली नहीं, याद है लगी नहीं लगी, बट यस। क्यों, क्यों नहीं लगी, कोई रीजन? बिकॉज इट्स अगर आप, लाइक वन सोल, इट्स नॉट। ठीक है, सो थोड़ा सा मैं नितिन भैया एक मजाक करते थे, मैं भाई जब हम वीडियो बनाना शुरू किया, मैं भाई वीडियो बना लेते हैं, अगर सच में हमारे वीडियो बड़े बोरिंग भी हुए तो लोग पत्थर ही मारेंगे, टमाटर मारेंगे, उनका कैमरा टूटेगा, हमारा क्या जाएगा इसमें, राइट। ठीक है, ठीक है। तो बिकॉज हम वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे हैं, अगर विपुल जी मुझे पत्थर मारना भी चाहे इस समय, तो रियलिटी ये है कि मैं वहां हूं नहीं ना फिजिकली, तो मेरे को पत्थर लगेगा नहीं, समझ रहे हो आप, ठीक है। तो उसी तरह से आप हैप्पीनेस को चीजों से खरीदना चाहते हो, वो हैप्पीनेस चीजों में है नहीं, पैसे में है नहीं, तो आप जितना मर्जी जोर लगा लो, अगर आप विपुल जी अब 5 पत्थर मारोगे तब चोट आ जाएगी मुझे, या 5,000 या 50 लाख या 5 करोड़, नहीं, है ना, फर्क नहीं पड़ रहा, मुझे चोट लगेगी नहीं, क्योंकि मैं फिजिकली हुई नहीं ना आपके पास। आप लैपटॉप पे बैठे हो, आप अपने लैपटॉप को जरूर तोड़ लोगे, वैसे ही इंसान जीवन भर
ये सोचते सोचते कि वो पैसा इकट्ठा करके एक्यूमुलेट करके उससे हैप्पीनेस क्रिएट कर लेगा, यही उसकी सबसे बड़ी गलती है। समझ रहे हैं आप क्या एग्जांपल दे रहा हूं मैं? समझ पा रहे हो आप? वरुण जी, क्लियर हो रहा है एग्जांपल ये? बिल्कुल निखिल जी, यस। इज इट मेकिंग सेंस? हैप्पीनेस चीजों में नहीं, ये कॉन्सेप्ट पकड़ना पड़ेगा आप लोगों को, बिकॉज वो कूट कूट के भर दिया गया है आपके बचपन से आपके अंदर। पैसे में है, करियर में है, पोजीशन में है। वो एक फीलिंग है, वो फीलिंग है। और फीलिंग्स कैसे क्रिएट की जाती हैं और उसको कैसे माइंड को रिट्रेन करना है कि हम वो पॉजिटिविटी को एक्सपीरियंस करें, उसके लिए होलिस्टिक एजुकेशन चाहिए। उसके लिए आपको पैसे नहीं चाहिए, है ना? इट्स नॉट एन ऑब्जेक्ट, इसको क्लियर पकड़ना है आपने। चलिए विपुल जी, नेक्स्ट। Embracing positive thoughts is the beginning of embracing happiness. Hari bol. तो क्या करना है हमें? एम्ब्रेस करना चाहते हो आप हैप्पीनेस को, तो आपको क्या करना है? एम्ब्रेस। आपने फरारी खरीदनी है, चॉइस है। एक्सपेंसिव क्लोथ्स खरीदने हैं, राइट? फेमस होना है। नहीं, इतना मुश्किल नहीं है हैप्पीनेस को एक्सपीरियंस करना। जो आप कर रहे हो ना, बहुत मुश्किल काम कर रहे हो। आप चाहते हो, पढ़ाइयां करते हो, इधर से उधर दौड़ते हो, फिर हम हार्वर्ड में पहुंच जाते हैं, डिग्रियां ले लेते हैं, फिर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में फिर स्ट्रेस ले लेते हैं। फिर स्ट्रेस लेने के बाद हमें लगता है यार नौकरी छोड़ दो, इससे तो क्या फंस गया मैं। अब ये बताइए वरुण जी, 3 साल का बच्चा ज्यादा खुश है या 30 साल का इंसान ज्यादा खुश है? डेफिनेटली 3 साल का, 100%। भाई उसके पास ना डिग्री है, ना उसके पास पैसे है, ना उसके पास पावर है, ना उसके पास एजुकेशन है। आप कह रहे हो, आप आर यू श्योर कि 3 साल का बच्चा ज्यादा खुश है? आर यू श्योर अबाउट इट? उसके डिग्री भी नहीं है, ना उसके पास पावर है, ना पोजीशन, ना पैसा। सो व्हाई इज ही हैप्पी? क्यों? क्यों वरुण जी? देखिए जी, 100% शेयर हूँ, क्योंकि मेरी डॉटर 3 इयर्स की है और मुझे लगता है क्योंकि वो हर चीज को एंजॉय करते हैं, चाहे कुछ भी हो। तो यहां से हम क्या डिड्यूस कर सकते हैं इस एग्जाम्पल से? कि जो अभी तक हमने इकट्ठा कर लिया है, जो हमने इकट्ठा कर लिया है, वो हमें हैप्पीनेस के नजदीक लेके गया है या हैप्पीनेस से बहुत दूर लेके चला गया है वरुण जी? देखिए जी, जो इकट्ठा बहुत कर लिया, ले गया है। बहुत दूर लेके चला गया आपको। यानी कि वो बच्चे के एग्जाम्पल से आप क्या समझ सकते हो कि जितना हम अब ये जो ट्रेनिंग करनी है हमने होलिस्टिक एजुकेशन में, आपने कुछ रीट्रेन करना है अपने माइंड को, है ना? तो पॉजिटिव थॉट्स, राइट? अब हम, अगर गांधी जी ने कहा बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो, चलिए आइए जानते हैं कि हमारे बापूजी ने क्या कहा और हमने किया क्या। हमने क्या देखा टीवी पे? हमने बुरा देखा या बुरा नहीं देखा? हमने वही देखा। अभी आप देखिए, एक अच्छा फ्रेंड को ना एक पॉजिटिव वीडियो भेजो कोई, और फिर उसको ना कोई एक बेटी ने ना अपनी माँ को बहुत ज्यादा थप्पड़ मार दिए, या कुछ अजीब सा भेजो, स्कैंडल या बड़ा करप्ट सा वीडियो भेज दो, तो कौन से वाले के व्यूज बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ जाएंगे विपुल जी? Of कौन से course, वाले scandalous होगा, जिसमें थोड़ा मसाला होगा, उसके व्यूज फटाफट बढ़ जाएंगे. बढ़ जाएंगे? स्कैंडल, स्कैंडल, राइट? तो गांधी जी ने कहा बुरा मत देखो, हमने क्या किया? बुरा ही देखा, राइट? फिर गांधी जी ने कहा बुरा मत सुनो, फिर हमने क्या किया? अगर आप किसी को भागवत गीता ज्ञान देना चाहो तो कान बंद कर लेंगे, टाइम नहीं है, वही आप लोग। अच्छा, मैं तेरे को बताऊं निखिल जी ने क्या किया है? एक एक कांड हो गया, तेरे को पता है? फिसलनी। पहले आप बता रहे थे निखिल जी ने भगवत गीता पढ़ाई, तो आप सुन रहा था कोई? राइट, कोई इंटरेस्ट नहीं था। और फिर कोई मसालेदार न्यूज सुनाओ तो सडनली इंटरेस्ट आ जाता। फिर हमने क्या किया? गांधी जी ने कहा बुरा मत सुनो, और हमने नहीं नहीं बुरा ही सुनेंगे, अच्छा तो सुनेंगे नहीं हम, राइट? और फिर क्या हुआ? बुरा मत कहो, गांधी जी ने कहा। तो हमने क्या किया? मैक्सिमम टाइम हम लोग निंदा चुगली करते हैं भाई। वी हैव नो टाइम टू अप्रिशिएट एनीवन इन द वर्ल्ड। कोई 1000 चीजें अच्छी कर लेगा, हम नहीं बात कर पाते उसके बारे में, क्योंकि ईर्ष्या हो जाती है, हमें अहंकार को ठेस लगती है। तो हम क्या करते हैं? हम उसकी कोई एक कमी को पकड़ के उसको सेंसेशनलाइज करके उसके ऊपर चर्चा करना शुरू कर देते हैं, है ना? तो अब क्या हुआ? पॉजिटिव, है ना? आप चाहते हो पॉजिटिव थॉट में, पॉजिटिविटी क्यों नहीं आ रही है? भाई आप विष पीते जा रहे हो और आप बोल रहे हो मैं पॉजिटिव क्यों नहीं हो रहा? ये बताइए क्यों नहीं हो रही पॉजिटिव? आप क्योंकि विष पी रहे हो। आप आपने जो इनपुट डाले हुए हैं अपने अंदर, इनपुट जो आप चीजें डाल रहे हो, आप बुरा देख रहे हो, बुरा सुन रहे हो, बुरा सोच रहे हो, राइट? बुरा सुन रहे हो, देख रहे हो, बातें कर रहे हो, फिर उसके हिसाब से सोचना शुरू कर देते हो। तो हैप्पीनेस कहीं आपको खरीदने जाना नहीं है। जैसे 3 साल के बच्चे को ऑलरेडी हैप्पीनेस मिल रही थी
क्योंकि जितनी प्योरिटी होगी, जितना हम नेचुरल सेल्फ के साथ जुड़े होंगे, उतना हम हैप्पी होते हैं। जितना हम नकाब पहन लेते हैं और दुनियादारी के जीवन में आगे बढ़ जाते हैं, जिसको आप सो कॉल्ड सक्सेस मान लेते हो, एजुकेशन मान लेते हो, नकाब मान लेते हो, डिप्लोमेसी मान लेते हो, उसमें आप उतना ही नेचुरल स्टेट से, जो हमारी नेचुरल स्टेट है हमारी बीइंग की, लिविंग बीइंग की, वो क्या है? बिकॉज हम भगवान के अंश हैं। ठीक है, तो नेचुरल होना है हमें, और इसके लिए क्या पकड़ना है? पॉजिटिविटी लानी है। ठीक है, उसको हम डिटेल में करेंगे आज। विपुल जी, कोई और कोटेशन रह गई है आज के डिस्कशन में? हाँ निखिल जी, 1 मिनट लीजिए, मैं लगाता हूँ। जस्ट थोड़ा सा कुछ इशू आ रहा है मेरे को उसमें, गिव मी मोमेंट। यस, money is indeed a necessity, but the idea that accumulating more money will give more happiness is an illusion. तो इल्यूजन क्या है? देखिए, पैसा कितना जरूरी है विपुल जी? जितना खाने में नमक। नमक। बट अगर आप सोचो कि मैं ना पनीर टिक्का मसाला बड़ा स्वाद बनाना चाहता हूं, बट आप ना कढ़ाई के अंदर बस नमक डालते जाओ, तो स्वाद क्यों नहीं आ रहा है आपको? विपुल जी, स्वाद क्यों नहीं आ रहा है वहां पे आपको? ये आपने क्या कर दिया है? जी, बहुत सारा नमक हो गया उसमें। नमक हो गया आप। ठीक है, तो पैसा एक बहुत ही ओवर रेटेड कॉन्सेप्ट है, बिकॉज माया का प्रभाव है ना। तो आपको बचपन से ये सिखा दिया गया, हम सबके बुद्धि में बैठ गई बात, पैसा पैसा पैसा। राइट, ये एक इल्यूजन है, ये भ्रम है, जिसको तृष्णा कहते हैं भाई। जैसे रेगिस्तान में रेत के ऊपर ना सूरज की जब किरणें पड़ती है, तो बहुत दूर एक क्या दिखता है? एक लेक दिखती है पानी की, और इंसान को लगता है मैं दूर जाके ना, मुझे बहुत प्यास लगी हुई है, वहां जाके मुझे पानी मिल जाएगा। लेकिन वो वहां तक जब पहुंचता है तो वो लेक कहाँ चली गई होती है? फिर वो आगे 200 मीटर आगे पहुंच गई होती है लेक। फिर वो आगे चलता है तो लेक और आगे। रियलिटी में पानी होता ही नहीं है। वहां पे क्या होता है? सूरज की किरणें ऐसा क्रिएट कर देती हैं एक मिराज, इल्यूजन, है ना। और वही हम सबके साथ हो रहा है। जैसे वरुण जी ने पहले कहा, बचपन में सिखा दिया गया पढ़ाई कंप्लीट कर लो, डिग्री हो जाएगी, फिर क्या है? तुम्हारी लाइफ इज फुल ऑफ फन। वहां पहुंचे तो रियलिटी में लाइफ फुल ऑफ फन, तो फन खत्म हो गया यार, यहाँ तो मुश्किल हो गया, तो प्रेशर्स हैं, बहुत से गालियां खाओ। ठीक है, टारगेट्स मिल गए। ऐसे ही फिर कहा कि शादी के बाद फन, फिर शादी के बाद फन की वजह सरदर्द हो गई, फिर बच्चों के बाद फन एंजॉय, वो हुआ नहीं कभी। जैसे आज वरुण जी ने पहले भी कहा आपको, ऐसे ही हमारी राम नाम सत्य हो जाता है। तो ये क्या है? इल्यूजन है। अब आपको क्या आंसर देना है अपने आप को? जब आपका मन अगली बार आपको बोले, आज आपका सबसे बड़ा सपना क्या है, अपने आप से पूछिए। मेरा घर बन जाए 5 बेडरूम वाला, है ना, या मेरे को वो फेवरेट जॉब मिल जाए। अब जैसे ही आपका मन ये बताता है आपको, तो आपने उसको क्या देना है? बुद्धि से उसको क्या आंसर देना है? क्या होगा? अगर तू वो प्राप्त कर भी लेगा तो खुश नहीं होगा, तो खुश नहीं होगा। राइट, तो क्यों ना हम हैप्पीनेस को प्रेजेंट में, डे टू डे लाइफ में एक्सपीरियंस करना शुरू करें, रेदर देन कि आपका मन छलावा क्रिएट करता है। वो तोलता है आपको, कुछ पाने के बाद आप खुश हो जाओगे। राइट, कितनी बार आपने बहुत कुछ पा लिया? कितने लोग हैं यहाँ पे जो बहुत कुछ पा चुके हैं जीवन में, जो आपने सोचा था? तो आप खुश कहाँ हुए? 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, फिर आपका गोल चेंज हो गया, टारगेट चेंज हो गया, फिर आप उसके लिए भागते रहे। राइट, आप अभी तक हैप्पीनेस को चेज कर रहे हो, चेज कर रहे हो, आप भागते जा रहे हो। हैप्पीनेस आगे आगे जा रही है और आप पीछे पीछे भागते जा रहे हो। लेकिन हैप्पीनेस हमारे अंदर है, इस बात को थियोरेटिकली पहले क्लियर कीजिए। थियोरेटिकली सत्संग में पहले थ्योरी क्लियर करना बहुत जरूरी है। जैसे डॉक्टर बने थे तो पहले थ्योरी की थी, या सर्जरी कर डाली थी, थ्योरी पहले क्लियर करो। ठीक है, कि हैप्पीनेस क्या है? एक पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड है, जॉयफुलनेस है। ठीक है, अब ऑफ्टन हम ये एक्साइटमेंट में और हैप्पीनेस में भी बड़े भ्रमित हो जाते हैं। हमने एक वर्ड सुना होता है एक्साइटमेंट, है ना। तो क्या एक्साइटमेंट हैप्पीनेस है या हैप्पीनेस नहीं है? राइट, इसमें भी थोड़ा सा क्लैरिटी लाइए। मान लीजिए आप वरुण जी, आप स्काई डाइविंग करने चले जाते हो, और ऊपर से जहाज चल रहा है, आप 50,000 रुपया खर्चते हो और ऊपर से छलांग मार देते हो। राइट, इंजॉय करने के लिए। राइट, हम करते हैं ना आजकल यंगस्टर्स, वरुण जी। तो ये, इसको आप कैसे डिफाइन करना चाहते हो? क्या आपको लगता है ये हैप्पीनेस है ट्रू सेंस में, या एक्साइटमेंट है आपकी सेंसेस की, एड्रेनल रश आया उसमें? विपुल जी, आप स्क्रीन ऑफ कर सकते हो। हाँ जी। निखिल जी, बिल्कुल एक्साइटमेंट है, और जैसा आपने वर्ड यूज किया एड्रेनलिन रश है, वो साइंटिफिक भी वही बोलते हैं, वो ब्लड पंप हो जाता है, ब्लड बीपी हाई हो जाता है, वो हार्मोन्स रिलीज होते हैं और हमें वो एक्साइटमेंट फील होती है। ठीक है ना, तो ये एक्साइटमेंट है।
जब सेंसेस को इंस्टेंट स्टिमुलेशन देती है ना चीज, वो क्या होती है? क्या वो हैप्पीनेस को, आप उसको हैप्पीनेस कह सकते हो? उसको अगर आप एक्साइटमेंट की कैटेगरी में डालो, जैसे फॉर एग्जांपल यू डिजायर कि वो रेस्टोरेंट में खाना बड़ा अच्छा मिलता है आपको, ठीक है, आपको बड़ा पसंद है, आप जाते हो, आपको बड़ा अच्छा लगता है खाना खाना, राइट? आप कंफ्यूज हो गए हो, आपको लग रहा है वो हैप्पीनेस है। क्या आपने कितनी बार अपने फेवरेट रेस्टोरेंट में जाके खाना खाया? तो आप ये बताइए मुझे नीचे लिख के, कितनी देर अच्छा लगा आपको? आपकी जब सेंसेस स्टिमुलेट हुई, कई बार तो जब आप खाना खा ही रहे थे ना, खाना खाने के बाद ही आप आपस में हस्बैंड वाइफ झगड़ना शुरू हो गए, तो उसी रेस्टोरेंट में बैठे हुए, क्या हो चुका है हमारे साथ ये? वहीं बैठे बैठे जहां आप गए थे अपने फेवरेट रेस्टोरेंट के अंदर, वो खाना भी खा रहे थे, तब भी आप दुखी थे और आप लड़ना शुरू कर चुके थे, तब भी, राइट? तो एक्साइटमेंट जो होती है वो सेंसेस की स्टिमुलेशन होती है, सेंसेस की स्टिमुलेशन होती है, आपको बड़ी फ्लिकरिंग सी ऐसी एक फीलिंग क्रिएट करेगी, जिसको आप, जब आपको समझ नहीं होती, बिकॉज मैक्सिमम लोग ना समझ है, जब हैप्पीनेस का टॉपिक आता है तो चाहे वर्ल्डली सेंस में कोई फाइनेंस का मिनिस्टर क्यों ना बन गया हो, बट हैप्पीनेस के टॉपिक में हम सब क्या है? टोटली अनएजुकेटेड एंड इलिटरेट गवार, ठीक है? तो एक्साइटमेंट, जिसको आज मैक्सिमम लोग हैप्पीनेस मान लेते हैं, जैसे आपने पसंद की कोई मूवी आने वाली है आपकी, राइट? यू वेंट देयर एंड यू वॉच्ड अ मूवी, तो कितनी देर आप एक्सपीरियंस करते हो, मजा आया आपको, कितनी देर? वरुण जी, व्हेन वाज द लास्ट टाइम, कोई याद आ रहा है आपको समय जब आप मूवी देखने गए और आपने बड़ा एंजॉय किया और फिर 15 दिन एंजॉय करते रहे आप उस फीलिंग को? ऐसा हुआ आज तक कभी? नहीं, इनफैक्ट मूवीज मैंने कभी भी एंजॉय तो नहीं की, पर मैंने बहुत मूवीज देखी है, एंड तब मुझे मालूम नहीं होता था, और मैं थिएटर में भी बैठ के सोचता था कि बहुत सिरदर्द हो रही है मूवी देखते हुए, पैसे भी चले गए मेरे। है ना? तो हो सकता है आप में से कोई मूवी लवर भी आ रहा हो, तो वो नीचे लिख के बता सकता है कि कितनी देर रही वो आपकी, आपकी सेंसेस स्टिमुलेट हुई, आप कुछ देर के लिए अपना सच भूल गए। वो मूवी देखते थे, वो हीरो है, उसने फरारी निकाल दी, उसने गाना गा लिया, आप थोड़ी देर के लिए अपने सच से, जो आपका सच का जीवन है ना, रियलिटी का, उसको भूल गए हो कुछ देर के लिए। वो भी अगर मूवी, एज वरुण जी सेड, कोई बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी तो, नहीं तो मैक्सिमम मूवीज पकाऊ होती है, उसमें भी बोर हो जाओगे आप। मेरे साथ हो चुका है कि मेरा टाइम, जब हम 15-20 साल पहले जब मूवीज देखने जाते थे थिएटर में ना, मुझे लगता था यार अब पैसे खर्च दिए हैं, बट मैं सच में रहना तो नहीं चाहता हूँ यहाँ पे, आधी मूवी छोड़ के चला जाऊँ क्या? बड़ी बार मैं आधी मूवी छोड़ के चला गया हूँ, पैसे भी खर्च दिए। तो कहने का क्या मतलब है, आपको ये समझना पड़ेगा कि एक्साइटमेंट हैप्पीनेस नहीं होती, इस बात को क्लियर कर लीजिए आप। एक्साइटमेंट क्या होती है? सेंसेस की कुछ देर की स्टिमुलेशन होती है, स्टिमुलेट हो जाती है आपकी सेंसेस। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। आपको ना एक कार चला रहे थे और सडनली एक ब्यूटीफुल रेड कलर की साथ में मर्सिडीज एस क्लास निकली, आपकी वाव, आपके मुंह से निकला वाव, राइट? और आपने बहुत एंडेवर किया और फाइनली आपने 2 साल के बाद वही सेम रेड कलर की मर्सिडीज एस ले ली। अब आप जब वो लेने जाते हो शोरूम में, रिबन काटते हो, फोटोज खिंचाते हो, फेसबुक पे डालते हो, हाउ आर यू फीलिंग? ये फीलिंग क्या है? ये क्या एक्साइटमेंट है या हैप्पीनेस है? सेंस स्टिमुलेट हो गई है आपकी बहुत जबरदस्त लेवल पे, राइट? ये एक्साइटमेंट है, ठीक है? और फिर जब आप कार चला रहे हो तो अच्छा लग रहा है, बट क्या ऐसा हो सकता है कि हफ्ते 10 दिन के बाद वो अब बोरिंग टॉपिक हो चुका हो आपके लिए और आपका ध्यान कहीं और चला गया हो? बचपन में हम सबके साथ हुआ है। हम ना वीडियो गेम्स को के लिए ना उस समय किराए पे लानी पड़ती थी। मेरे एक फ्रेंड थे, बड़े वेल ऑफ थे, तो उनके पास वीडियो गेम्स घर पे होती थी, हमारे पास नहीं होती, तो हम जिद पे अड़ जाते थे। घर पे सारे मिलके कजन जब आ जाते छुट्टियों में, स्ट्राइक, जब तक हमें वीडियो गेम्स नहीं मिलेगी रेंटल पे। और वीडियो गेम्स मिल गई, रात रात भर जागे रहे। ये क्या है? बड़ी एक्साइटमेंट। फाइनली क्या हुआ कि जब हमारे पेरेंट्स ने हमें वीडियो गेम्स लेके दे दी, खरीद के दे दी, घर पे पड़ी रही, उसके बाद क्या हुआ? उसमें धूल मिट्टी जमती रही, कुछ दिन हमने खेली, उसके बाद भूल भी गए थे हम कि वो कुछ चीज थी हमारे पास, राइट? आप में से कितने सारे लोगों के साथ हो चुका है कि आपने बड़ा एक्साइटेड होकर कुछ खरीदा हो, जिसकी आप, ऐसा लग रहा था आपको उसके बिना आप जीवन नहीं जी सकते, यार वो मिल जाए तो मजा आ जाएगा, बट वो मजा कितनी देर रहा हमारा, राइट? वो सेंसेस की स्टिमुलेशन होती है, उसको एक्साइटमेंट कहते हैं, हैप्पीनेस नहीं है वो ट्रू सेंस में, है ना? कहने को आप लोग कह सकते हो, बट अगर अब हम चल रहे हैं स्टेबल फॉर्म ऑफ हैप्पीनेस को जानने के लिए, तो हमें
हैप्पीनेस की परिभाषा को रीडिफाइन करना पड़ेगा, खासकर अपने लिए जो लोग परमानेंट हैप्पीनेस के कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं, राइट। तो हैप्पीनेस की क्लासिफिकेशन क्या है, कैसे आप क्लासिफाई करोगे हैप्पीनेस को, है ना। देखिए भागवत गीता में इसकी क्लासिफिकेशन बहुत अच्छे से दे रखी है। अगर मैं चाहूंगा, अगर आप में से विपुल जी, वरुण जी, प्रियंका जी, किसी के पास भी भागवत गीता अवेलेबल हो इजीली, तो आप रीड आउट करें चैप्टर 18 के 37, 38 एंड 39 वर्सेस, है ना। अगर इजीली अवेलेबल है, तब तक मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, तब तक आप जब रेडी हो जाओगे तो बताना मुझे। हाँ जी विपुल जी, आर यू रेडी? whenever you're ready मुझे बताना आप। तो 3 प्रकार की हैप्पीनेस, और चौथे प्रकार का जो राजा है हैप्पीनेस का, उसको आनंद कहते हैं, ठीक है। आनंद होता है परमानेंट हैप्पीनेस, ठीक है, जिसको ब्लिस कहते हैं। देखो आम भाषा में तो आप किसी भी चीज को, आइसक्रीम ना, आइसक्रीम की शॉप होगी ना, उसके बोले ब्लिसफुल आइसक्रीम्स, आप ये शॉप बना सकते हो, शॉप का नाम रख सकते हैं वरुण जी आप, ब्लिसफुल आइसक्रीम्स, राइट, बना सकते हो ना। यस, बट डज दैट मीन आइसक्रीम खाने से ब्लिस मिल जाता है? कंफ्यूज मत हो जाएगा प्लीज, राइट, कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे। वो नाम तो लिख दिया, बट आज हम आपको बताने वाले हैं कि एक्चुअली ब्लिस क्या होता है, उस पर भी हम जाएंगे और क्लासिफिकेशन समझेंगे। निधि जी पढ़ना चाहते हैं विपुल जी, उनको रीड आउट करने देते हैं। निधि जी आप पढ़ लीजिए, हरी हरी बोल। हरि हरि बोल। चैप्टर 18 श्लोक 37। जो प्रारंभ में विष जैसा लगता है लेकिन अंत में अमृत के समान है, और जो मनुष्य में आत्म साक्षात्कार जगाता है वह सात्विक सुख कहलाता है। आई रिपीट, जो प्रारंभ में विष जैसा लगता है लेकिन अंत में अमृत के समान है, और जो मनुष्य में आत्म साक्षात्कार जगाता है वह सात्विक सुख कहलाता है। हरि बोल। हरी हरी बोल, कोई बात नहीं, आप दूसरे भी पढ़ लीजिए सारे। जी। श्लोक 38। जो सुख इंद्रिय द्वारा उनके विषयों के संसर्ग से प्राप्त होता है और जो प्रारंभ में अमृत तुल्य तथा अंत में विष तुल्य लगता है वह रजोगुनी कहलाता है। आई रिपीट, जो सुख इंद्रियों द्वारा उनके विषयों के संसर्ग से प्राप्त होता है और जो प्रारंभ में अमृत तुल्य तथा अंत में विष तुल्य लगता है वह रजोगुनी कहलाता है। श्लोक 39। तथा जो सुख आत्म साक्षात्कार के प्रति अंधा है और जो प्रारंभ से लेकर अंत तक मोह कारक है और जो निद्रा, आलस्य तथा मोह से उत्पन्न होता है वह तामसी कहलाता है। आई रिपीट, तथा जो सुख आत्म साक्षात्कार के प्रति अंधा है और जो प्रारंभ से लेकर अंत तक मोह कारक है और जो निद्रा, आलस्य तथा मोह से उत्पन्न होता है वह तामसी कहलाता है। हरि हरि बोल। हरी हरी बोल, है ना। That which in the beginning may be just like poison, but at the end is just like nectar, and which awakens one to self-realization is said to be happiness in the mode of goodness. निधि जी आप तो पीएचडी कर चुके हो, आपने अभी तक पीएचडी करते करते कभी हैप्पीनेस की क्लासिफिकेशन पढ़ी थी उसमें? नेवर एवर, कभी भी नहीं पढ़ी। हमें कुछ पाना है ना, तो हमें उसकी क्लैरिटी तो होनी चाहिए ना, हमें कुछ पाना है। आप तो रिसर्च प्रोजेक्ट करते थे, तो आपको बड़ी डीप में जाना पड़ता होगा ना, या ऐसे ही रिसर्च हो जाती है? डीप घुसना नहीं, पड़ता है बहुत डीप में जाना पड़ता था, बहुत डीप में जाना पड़ता था, और इट वाज सो टफ। लाइक जैसे अभी आप एक्साइटमेंट की बात कर रहे थे ना, तो आई वाज रिमेम्बरिंग द डे जिस टाइम पे मेरा पीएचडी का टेस्ट क्लियर हुआ था, एंड आई वाज सो एक्साइटेड कि अब मैं डॉक्टरेट करूंगी, आई विल बी अ डॉक्टर अ डे। तो लेकिन जब तक पीएचडी खत्म हुई थी ना, आई वाज सो फेड अप कि मुझे था कि बस ना, इससे अच्छा था कि ना ही टेस्ट क्लियर होता और मैं ना ही करती। चलो फाइनली भगवान की कृपा से क्लियर हो गई, तो वो एक अलग चीज थी। तो सच में निखिल जी, मैं ये बताना चाहती हूँ कि जब भगवान के साथ जुड़ी तो भगवान ने शायद मुझे लॉलीपॉप दिया कि तुम क्लियर करो और मेरे साथ जुड़ो। तो यही था, अदरवाइज अगर मेरे बस में होता तो आई कुड हैव नेवर डन इट। तो मेरे बस में नहीं था, मैं तो मैंने बीच में 2 साल के लिए छोड़ भी दिया था। देन पता नहीं कहाँ से भगवान की कृपा हुई कि मैंने फिर से फाइन देके फीस पे करी और फिर से रीज्वाइन करी। तो इस तरह से मेरी क्लियर हुई थी ऐसे। तो वो एक्साइटमेंट थी। हाँ जी। एक्साइटमेंट थी, अब आप क्लियर समझ पा रहे हो। और आपको बेस्ट एग्जांपल है, देखिए निधि जी, बहुत सारे लोगों का सपना होता है पीएचडी होल्डर बनना, और उन्होंने खुद ही आपको बताया कि वो करना चाहते थे, वो मिल भी गया, लेकिन बाद में फेड अप भी हो गए, है ना। तो happiness which is derived from the contact of senses with their objects, which appears like nectar at first but poison at the end, is said to be of the nature of passion,
and that happiness which is blind to self-realization, which is delusion from beginning to end, and which arises from sleep, laziness, illusion, is said to be of the nature of ignorance. है ना? तो अब तीन प्रकार की हैप्पीनेस. सात्विक. सात्विक सुख क्या है? भगवान ने कहा जो पहले तो बड़ा अमिश लगता है, बड़ा मुश्किल काम है, पहले नहीं आती उसमें एंजॉयमेंट, और बाद में अमृत बन जाता है, मतलब बड़ा एंजॉयमेंट आना शुरू हो जाती है और बाद में वो बढ़ता जाता है, और जो आपको सेल्फ रियलाइजेशन के नजदीक लेके जाए, मतलब आपको ये हेल्प करे समझने में कि आप हो कौन, राइट? आपकी ट्रू आइडेंटिटी जो बताता है वो क्या है? वो सात्विक सुख है. ठीक है. अब कलयुग में जहां हम जी रहे हैं, या मैक्सिमम लोगों को क्या इस बारे में अवेयरनेस है वरुण जी, सात्विक सुख के बारे में, या मैक्सिमम लोग ऑब्लिवियस हैं इसके लेके, इस कॉन्सेप्ट को लेके, सात्विक सुख के बारे में? नहीं निखिल जी, ये कॉन्सेप्ट नहीं है, ऐसा कॉमन नहीं है, हर किसी को नहीं मालूम होता. रेयरेस्ट ऑफ रेयर लोग होते हैं जिनको सात्विक सुख का कॉन्सेप्ट पता चलता है, राइट? अब जो मैक्सिमम लोग हैं वो कौन से वाले सुख में है कॉन्सेप्ट समझते हैं? वो राजसिक और तामसिक. तो राजसिक सुख क्या है ना? जिसमें आपको पहले तो अमृत लगे, बड़ा मजा आए, लेकिन बाद में विष बन जाए. मतलब पहले बड़ा मजा आए, जैसे अभी एग्जांपल दिया निधि जी ने, वो पीएचडी करना चाहते थे और कितने एक्साइटेड थे उस चीज के लिए, है ना? जब उसको उन्होंने पा लिया तो उनको विष लगना शुरू हो गया, क्या करूं, इतनी पढ़ाई करनी पड़ती है, शिक्षा तो मैं करूं या ना करूं. तो जब चीजों को पाके आप खुशी ढूंढते हो ना, तो सेंसेस की स्टिमुलेशन से, जैसे मैंने रेस्टोरेंट का एग्जांपल दिया था, बड़ा मजा आया आपको, बाद में आप बीमार पड़ गए, तो वो क्या हुआ? पहले बड़ा मजा आया, बाद में बीमार पड़ गए, बाद में एंजॉय नहीं किया. या कई बार आप सबने एक्सपीरियंस किया होगा, हम खा रहे होते हैं, है ना, तो क्या खाते खाते बड़ा मजा आता है हमें, और पता भी नहीं चलता, और हम क्या कर लेते हैं? ओवर ईटिंग कर लेते हैं. तो बाद में क्या होता है हम सबके साथ? ओवर ईटिंग करने के बाद मजा आता है या गैस बन जाती है, अनइजीनेस आ जाती है, सुस्ती पड़ जाती है, और घर आके मुझे कुछ असाइनमेंट्स करनी थी या इंपॉर्टेंट ईमेल्स करनी थी, तो क्या मैं उसमें फोकस कर पाता हूं? नहीं कर पाते हम सब, है ना? तो पहले बड़ा मजा आ रहा है, लेकिन बाद में सरदर्द बन जाती है वो चीज, और बाद में उस हैप्पीनेस का जो क्या होता है, नाश हो जाता है. यानी वो टेम्पररी है, थोड़ी देर के लिए अच्छा लगेगा, बाद में अच्छा नहीं लगेगा, है ना? ये जो वर्ल्डली रिलेशनशिप्स होते हैं, जैसे आपने मूवीज देखी बहुत सारी, राइट? मूवीज में तो बता देते हैं एक लड़के को लड़की से प्यार हो गया, बाद में हैप्पीली मैरिड देयर आफ्टर, फिर आ गया दी एंड आ जाता है मूवी का. बट होता क्या है रियलिटी में? जब कोई बहुत ज्यादा एक दूसरे से फिजिकली अट्रैक्टेड होता है और बाद में वो बहुत ऐसा लगता है वो घर बार भी छोड़ के एक दूसरे से शादी करना चाहता है, बट वो जो उनकी फीलिंग्स होती है वो चलती कितनी देर है रियलिटी में? मूवी में तो दी एंड हो गया, राइट? बट रियलिटी में क्या होता है वरुण जी? कितनी देर चलती है वो फीलिंग्स, है ना? बहुत नेक्टर वाली फीलिंग्स, 1 दिन, 10 दिन, 15 दिन, क्या होता है उसके बाद? निखिल जी, बहुत कम दिन चलती है. जो लोग एक दूसरे के बिना खाना भी नहीं खा सकते, वो एक दूसरे के साथ खाना खाना छोड़ देते हैं. यस, तो कह रहे हैं हम एक दूसरे के बिना देखे बिना रह नहीं सकते हैं, वो एक दूसरे की जान के एक दूसरे शहर में जॉब पकड़ लेंगे कि इसको देखना ना पड़े, मुझे किसी तरह से रहना ना पड़े. दिस इज व्हाट इज राजसिक. पहले बहुत अट्रैक्टिव है, बाद में पॉइजन बन जाता है ना? पॉइजन बन जाता है. और तामसिक वाले में क्या होता है? तामसिक में आप टोटल मूर्ख बन जाते हो, लेकिन है ना, इंद्र जी को एक बार श्राप मिला, इंद्र जी को श्राप मिलता है, वो सुअर बन जाते हैं. और सुअर क्या करता है? मलमूत्र खा रहा है, कूड़ादान में खा रहा है. देवता हैरान हो जाते हैं, पर सुअर जो है वो एंजॉय कर रहा है उसको, राइट? जब इंद्र जी उस सुअर के शरीर में आ गए हैं, मतलब मलमूत्र खाने में एंजॉयमेंट हो सकती है कोई? वरुण जी आपको लग रहा है कुछ एंजॉयमेंट मिल सकती है कूड़ा खाने में, राइट? है ना? लॉजिकली तो नहीं दिख रहा आपको, बट उनको लग रही है एंजॉयमेंट. देवता भी समझाने आ गए, ब्रह्मा जी आए, फिर फाइनली सब उनको रियलाइज हुआ कि मैं तो कहां पहुंच गया मैं. तो कॉन्शियसनेस इतनी नीचे चली जाती है किसी की तामसिक गुण में कि उल्टे सीधे काम करके. मेरा फेवरेट एग्जांपल है, जब मैं कॉलेज में पढ़ रहा था तो दोस्तों ने ना पी रखी थी और आते हैं, डांस कर रहे हैं, बड़े खुश हो रहे हैं. मैं क्या हो गया यार? हमने स्ट्रीट लाइट फोड़ दी है. यार स्ट्रीट लाइट फोड़ दी यार, और तुम खुश हो रहे हो यार? मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा है कोई खुश कैसे हो सकता है. एक तो हमारे देश में, वरुण जी क्या हमारे देश में बहुत ज्यादा स्ट्रीट लाइट्स होती हैं, क्या फोड़ देना चाहिए उसको? नहीं निखिल जी, बहुत कम होती है, और इनफैक्ट मैंने भी बहुत फोड़ी है. अच्छा, आप भी हो उस कैटेगरी में? ओके, अभी आपने कर दिया, ये यूट्यूब पे आएगा वीडियो, पुलिस ना पकड़ ले आपको इस चक्कर में. तो अब
हम कोई स्ट्रीट लाइट फोड़ रहा है और वो खुश हो रहा है, कोई कोई हरासमेंट कर रहा है और खुश हो रहा है, कोई निंदा करने में आनंद ले रहा है, राइट, उसको आनंद ही आता है। देखो लेमैन के शब्दों में उसका आनंद मौज मस्ती सारे शब्द सेम ही होते हैं, टेक्निकली वो शब्द कुछ और होता है, उसका डीपर मीनिंग कुछ और है। उल्टे सीधे काम करके मजा आ रहा है भाई, एक साइकोपैथ किलर को लोगों को तड़पा तड़पा के मारने में मजा आता है, आपको पता है। ऐसे बहुत सारी हिस्ट्री में एग्जांपल्स रहे जब फुली एजुकेटेड मेडिकल प्रैक्टिशनर जिन्होंने एमडी और एमएस कर रखी थी, लेकिन बाद में पता क्या चला, वो सीरियल किलर्स बन गए, साइकोपैथ किलर्स, जिनको लोगों को तड़पा तड़पा के मारने में मजा आ रहा है। ऐसे भी लोग हैं भाई वर्ल्ड में, हैं क्या? उनके एंगल से क्या है, क्या वो हैप्पीनेस ले रहे हैं? उनके हिसाब से, उनके हिसाब से तो हैप्पीनेस ले रहे हैं, राइट। तो अब हमारा कलयुग में हम कहाँ है, मैक्सिमम श्रेणी कहाँ है, कौन सी हैप्पीनेस में? राजसिक में और तामसिक में। तो अब ये बताइए, राजसिक और तामसिक हैप्पीनेस में रहेंगे तो क्या कभी एक पॉजिटिव सोसाइटी जहां एक कैरेक्टर बिल्डिंग हो, सब हैप्पी रह सकते हैं क्या? क्योंकि राजसिक और तामसिक में दूसरों का शोषण होगा ही होगा। तामसिक हैप्पीनेस में अगर किसी को मजा ही किसी को हरासमेंट करने आता है तो यानी एक की खुशी दूसरे का दर्द, एक काला जादू करवा रहा है ताकि दूसरे का घर बर्बाद हो जाए, ताकि मुझे मजा आ जाए। तो अगर हमारी सोसाइटी की सोच मौज मस्ती को लेके, हैप्पीनेस को लेके यही रही, यार मैं ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा दूं ताकि मैं अपने परिवार को ओवरसीज हॉलीडे करवा दूं और मुझे किसी की किडनी भी बेचनी पड़ जाती तो क्या फर्क पड़ता है, मुझे तो हैप्पीनेस मिल ही रही है ना। तो अगर, और यही दिस इज व्हाट इज हैपनिंग, इसलिए स्कैंडल्स होते हैं। अब देखिए क्या हो रहा है आसपास, क्यों हो रहा है? क्योंकि मैक्सिमम लोग हैप्पीनेस को क्या मान चुके हैं, क्या मान चुके हैं? राजसिक सुख को और तामसिक सुख को हैप्पीनेस मानने की वजह से हमारी टोटल समाज की डिग्रेडेशन हो चुकी है ना। हमें पहुंचना कहां है? हमें सात्विक तक पहुंचना है और सात्विक से फिर ऊपर उठ के आनंद पे आना है, जिसको हम डिटेल में कल चर्चा करेंगे कि सात्विक हैप्पीनेस क्या है। और सात्विक हैप्पीनेस थोड़ा सा मैंने टच किया, और सात्विक हैप्पीनेस से ऊपर जो हैप्पीनेस की का बादशाह है, राजा, राइट, वो क्या है? उसको कहते हैं ब्लिस, उसको कहते हैं आनंद। और इसमें एक ब्यूटीफुल होमवर्क आपको मिलेगा आज। उपनिषद गंगा दूरदर्शन में ना एक बड़ी अच्छी एपिसोड बनाई उन्होंने वैदिक सिस्टम को समझाने के लिए, आई थिंक 10-12 साल पहले आता था। उसमें आपने एक एपिसोड ढूंढनी है यूट्यूब पे जाके, वैसे हम शेयर करेंगे। वरुण जी आप शेयर कर दीजिए ग्रुप में, हैप्पी मैन शर्ट, है ना, हैप्पी मैन शर्ट एक एपिसोड है, वो आप सबने देखनी है, आपका होमवर्क रहेगा ये। कल तक देखिए या आने वाले 4-5 दिनों में जरूर देखिएगा। हैप्पी मैन शर्ट 20-25 मिनट लगेंगे आपको, एज ए फैमिली आपने देखना है। हैप्पीनेस का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया है उसमें, ठीक है। सो आपके लिए आज का होमवर्क, जैसे लास्ट टाइम मैंने आपसे कहा था कि आप सोच के आइए कि आप एजुकेटेड हो या लिटरेट हो, और आप ये क्वेश्चंस आपने अपने आप से पूछने हैं, ठीक है। और टेलीग्राम में आप लिख के बता सकते हो कि आपकी क्या रियलाइजेशन आई। तो आज आपने पूछना है, जो भी आज की उम्र है आपकी, 40 साल, 50 साल, 30 साल, क्या अभी तक आप हैप्पीनेस के कॉन्सेप्ट को गहराई से सोचते थे, सोचा था आपने? जो आज हमने यहाँ एक्सप्लेन किया, क्या आप उतनी डेप्थ में कभी सोच रहे थे हैप्पीनेस क्या है? या आप भी जैसे सारे लोग सोच रहे थे, मैं करियर बना लूंगा, मैं दुकानें खरीद लूंगा, मेरी प्रमोशन हो जाएगी, मैं फेमस हो जाऊंगा और मैं हैप्पी हो जाऊंगा, कैसे ही आप सोचते थे? और अब ये जो क्लासिफिकेशन मैंने बताई उसके हिसाब से आप कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करते हो अभी तक की हैप्पीनेस में, है ना? क्या आप राजसिक और तामसिक में? गोलक एक्सप्रेस से अगर आप 6 महीने से चले हो, उस वाले टाइम को छोड़ के आपने उसको आइडेंटिफाई करना है कि हमने मैक्सिमम समय कौन सी हैप्पीनेस को एक्सपीरियंस करने में व्यतीत कर दिया है ना। ये कुछ थॉट्स हैं, इस थॉट्स के साथ कंटेम्पलेट कीजिए। और बीच बीच में बड़ा अच्छा लगा मुझे, आपने टेलीग्राम ग्रुप में बहुत सारे डिवोटीज ने अपनी फीलिंग शेयर करना शुरू की हैं, एंड वो उस तरह से हम सत्संग जो है हमारे, वो पूरे 24 आवर चलते रहेंगे, है ना। अपनी फीलिंग्स आप शेयर करते रहिए ताकि हमें भी पता चलता रहे आप क्या आत्म विश्लेषण कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, सेल्फ एनालिसिस करते हो, इंट्रोस्पेक्शन करते हो या नहीं करते हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
तो वरुण जी आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं? मतलब आपने तो बता ही दिया पहले ही, स्ट्रीट लाइट फोड़ के एग्जांपल, तो आपसे क्यों पूछूं मैं अब, राइट? आप तो इस कैटेगरी में, ओके प्लीज लीड। बचपन तामसिक था, फिर स्कूल जॉब में राजसिक, बहुत बहुत ज्यादा राजसिक गुण है। इनफैक्ट अभी भी बहुत हावी रहता है राजसिक गुण। बहुत कोशिश करता हूँ कि अपना गुण चेंज करूँ, थोड़ा जितना सत्संग साधना सेवा कर सकूं। बट व्हाट आई रियलाइज इज दैट कि यस, राजसिक गुण की भी काफी ज्यादा परसेंटेज है। हरी बोल, प्लीज कंटिन्यू फ्रॉम हियर ऑन वरुण जी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू सो मच निखिल जी, बहुत ही डिवाइन सत्संग। और ये जो टॉपिक है, जो आपने इतना गहराई से, जो पहला पॉइंट आज हमने टच किया कि भाई पहले हैप्पीनेस क्या है, इस बात की समझ ही नहीं होती। और जो निखिल जी ने पहले 10-15 मिनट में जो समझाया हम लोग को कि हैप्पीनेस कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, किसी को जाके पकड़ना नहीं है, इट्स अवर स्टेट ऑफ माइंड। और जब निखिल जी समझा रहे थे तो बिल्कुल ये बात मैं एक एग्जांपल के साथ जरूर, अपना पर्सनल एग्जांपल के साथ मैं जरूर इसको जो मैंने रियलाइज किया है कि इनफैक्ट मेरे ये जो एग्जांपल है, ये आज का ही एग्जांपल है। आज हम किसी के घर लंच पे गए थे, हमारी काफी जॉइंट फैमिली है तो सब बड़े सारे लोग गए थे। तो जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, मेरी 3 साल की डॉटर है और जो मेरे साथ ब्रदर्स थे उनके 2 बच्चे थे। तो लंच वंच कर लिया, फिर सब वहां पे बातें बातें करने लगे। तो जिनके घर हम गए थे उनके घर के पीछे ना एक वाटर की स्ट्रीम है, हम हिमाचल में उसको खड्ड बोलते हैं, बट इट्स स्ट्रीम ऑफ वाटर। और यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ठंडा हो गया, तो छोटे बच्चे सब बोलते हैं कि पानी में जाएंगे, पानी में जाएंगे। तो मैंने कहा हाँ यार, ये तो बड़ा अच्छा मौका है, पानी में चले जाते हैं। तो मैं और मेरे साथ मेरी 2 सिस्टर्स और 3 बच्चे, हम चले गए पानी में। इतना ठंडा पानी है, यहाँ पे ठंड है, मैंने जैकेट डाल रखी है और सोचिए वो बिल्कुल बर्फ वाला पानी आता है। बट वो जो हमने 1-1.5 घंटा बच्चों के साथ मैंने एंजॉय किया, आई एक्चुअली फील की वेरी वेरी हैप्पी मोमेंट। वो जो एक होता है ना कि उसमें ना पैसे लग रहे हैं ना कुछ लग रहे हैं, बट जो मेरे बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, मैं एंजॉय कर रहा हूँ, वो जो टाइम हमने स्पेंड किया, आई थिंक दैट इज हैप्पीनेस। और वो जो निखिल जी बोल रहे हैं, वो स्टेट ऑफ माइंड, दैट इज स्टेट ऑफ माइंड। क्योंकि मेरे लिए वो हैप्पीनेस है, वो मेरा स्टेट ऑफ माइंड है। वो बच्चे वहां एंजॉय कर रहे हैं, उनका स्टेट ऑफ माइंड है। लेकिन बड़े सारे लोग हैं जो वहां परेशान है, अरे पानी में चले गए, वो ठंडा पानी है, किसी को ठंड लग जाएगी, किसी के कपड़े गिल्ले हो जाएंगे। दे हैव बिकम अनहैप्पी। इवेंट एक ही हो रहा है, कुछ लोग हैप्पी हैं, कुछ लोग अनहैप्पी हो गए हैं, किसी ने उसको ज्यादा दिल पे ले लिया है। पॉइंट जो निखिल जी बोल रहे हैं कि बट हैप्पीनेस इज अगेन स्टेट ऑफ माइंड। और जो मेरे को बहुत अच्छा पॉइंट लगा कि वो जो इल्यूजन है, इल्यूजन जिसके पीछे हम भागते रहते हैं कि कुछ मिलेगा तो हैप्पीनेस मिलेगी। निखिल जी ये बात टच भी कर रहे थे कि जब हम किसी हैप्पी व्यक्ति से मिलते तो अल्टीमेट बात होती क्या है उसके अंदर, भाई वो पॉजिटिव होता है। तो हैप्पीनेस इज ऑल्सो पॉजिटिव माइंडसेट। जो बात हमें पकड़नी है कि अगर हमारा माइंडसेट पॉजिटिव होगा तो सिचुएशन कितनी भी नेगेटिव रहने दो लाइफ में, आप उसमें भी हैप्पीनेस ढूंढ लेंगे, आप उसमें भी कुछ ना कुछ ढूंढ ही लेंगे। उसके साथ मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, वो भी अगेन आज का ही एग्जांपल है। तो मेरी डॉटर अपनी नानी के घर रह रही है, तो वो आई जैसे 1-2 दिन बाद आई आज। तो सब लोग ऐसे पूछते हैं ना छोटे बच्चों को, आपने पापा को याद किया, पापा को याद किया? तो वो बोलती मैं पापा को बिल्कुल याद नहीं करती। अब देखिए, वैसे तो उसने सच बोला कि वो मुझे बिल्कुल याद नहीं करती, हम सबको दुखी होना चाहिए, मुझे दुखी होना चाहिए। तो फिर आई वॉज वेरी हैप्पी, जैसे बोलते ना, हम बोलते हैं अरे कितना यू फील दैट कि अरे यार वो इतना हंसते हुए बोल रही कि मैं आपको बिल्कुल याद नहीं करती। तो अगेन वो बोल भी सच रही है, वो मुझे याद भी नहीं कर रही, फिर भी मैं हैप्पी हो रहा हूँ। अगेन इज अ स्टेट ऑफ माइंड। और इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो निखिल जी ने मेरे से क्वेश्चन पूछा ना कि 3 साल का बच्चा ज्यादा हैप्पी है कि 30 साल का, यानी अगर मैं ज्यादा खुश हूं कि मेरी बेटी ज्यादा खुश है, भाई वो मेरी बेटी ज्यादा खुश है। उसमें वो प्योरिटी है, उसके थॉट्स में प्योरिटी है। अगर उसने मुझे याद नहीं किया तो उसने वो बात सच बोल दी, और वो फिर मैं उसको सुन के खुश हो गया। अगर आप अपनी लाइफ से या अपने आसपास की लाइफ से अपने आप को इतना नहीं कर पाते, पर अपने आसपास देखिए, लोग झूठ बोलते रहते हैं एक दूसरे के साथ, वो तेरे को बड़ा याद किया यार, तू मेरा सबसे अच्छा फ्रेंड है, तेरे बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। जैसे निखिल जी लवर्स का एग्जांपल दे रहे थे, तुम्हारे बिना तो मैं खाना भी नहीं खाऊंगा। भाई एक्चुअल में देखिए ना, उसमें सच कितना है, झूठ कितना है, प्योरिटी कितनी है। और उस झूठ के पीछे, वो झूठ सुनने के लिए हम अपनी लाइफ में इतनी अनहैप्पीनेस क्रिएट कर लेते हैं। छोटा सा बच्चा होता है, वो बोलता है मैं आपको बिल्कुल याद नहीं करता, मेरे से बिल्कुल बात ना करो, आप उसमें भी खुश हो जाएंगे। कोई आपको 24 घंटे बोलता रहेगा मैं तेरे को बहुत याद करता हूँ, बहुत याद करता हूँ, बहुत याद करता हूँ, वो झूठ होगा। आप उसमें जो आपको सुनना है वो आप सुनेंगे, लेकिन हैप्पी नहीं होंगे। पॉइंट वही है, इट्स अ स्टेट ऑफ माइंड, इट्स अ स्टेट ऑफ माइंड, इट्स अ पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड। अगर हमारा माइंडसेट पॉजिटिव होगा, हो ही नहीं सकता कि आपके जीवन में कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी सर्कमस्टांसेस हो, आप हैप्पी ना हो। और देखिए, मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूँ कि बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन आता है कि लाइफ में बहुत डिफिकल्ट है, हमारी लाइफ बहुत कठिन है, हमारी लाइफ में बहुत चैलेंज है। भाई यहाँ पे हम जितने लोग बैठे हैं, जो लोग पॉडकास्ट में सुन रहे हैं, हम जैसे फास्ट फूड खाते हैं,
बर्गर खाने जाते हैं, अभी अब तो ओपन भी हो गया, हम जाते ही हैं बर्गर खाने। जो वो रेस्टोरेंट्स होते हैं, वो जो फास्ट फूड रेस्टोरेंट होते हैं, उसके बाहर ना एक डस्टबिन पड़ा होता है। वो जो डस्टबिन होता है, वहां पे ना एक फैमिली होती है, वहां पे बच्चे होते हैं छोटे छोटे, वो वेट कर रहे होते हैं, वो वहां पे वेट कर रहे होते हैं कि भाई कोई व्यक्ति अंदर खाना खाएगा और आके वो बर्गर वहां पे अगर पूरा ना खाएगा तो वहां पे थ्रो कर देगा और हम अपना फैमिली का खाना खा पाएंगे। वो दुआ देते हैं कि आपने अपना खाना वेस्ट कर दिया। यहाँ पे लोग डस्टबिन में उठा के खाना खाते हैं और हम लोग यहाँ पे बैठ के बोलते रहते हैं मेरा जीवन बड़ा कठिन है, मेरा जीवन बड़ा कठिन है। मे भी यहाँ पे 150 लोग हैं। अगर निखिल जी ऐसा बोले ना कि चलिए आज के अगले 2 घंटे हम सुनेंगे किसकी लाइफ में क्या क्या परेशानी है, इतनी बड़ी लिस्ट होगी, और ऐसा कोई भी नहीं होगा जो ये बोलेगा कि भाई मेरे को डस्टबिन से खाना खाना पड़ता है। तो ये जो अगेन अगेन जो निखिल जी ने पहला पॉइंट किया कि हम लोगों ने जो बना लिया ना, जो डेफिनेशन बना ली है, हम लोगों ने जो डेफिनेशन बना ली कि हम कुछ कर लेंगे और हम हैप्पी हो जाएंगे। सच ये नहीं है, इट्स इल्यूजन। सच यही है, इट्स स्टेट ऑफ माइंड, इट्स अ पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड। आप जहां पे भी हैं, जिस समय भी हैं, जिस सिचुएशन में, भाई अगर आप फिजिकली हेल्दी हैं, फिजिकली हेल्दी हैं तो भाई आप खुश है ना, खुश रहिए ना उसके लिए। एक बार मैं मुंबई में टाटा का हॉस्पिटल है, टाटा का कैंसर हॉस्पिटल है। इंडिया में जो भी केस होता है, आई थिंक टाटास आर वेरी ब्लेस्ड, वो उसको वहां पे रेफर किया जाता है। एंड समहाउ आई मुझे वहां पे जाना पड़ा। वहां 3 साल का बच्चा भी है, 13 साल का भी है, 30 साल का भी है, 60 साल का भी है, 70 साल का भी। आप सोचिए 3 साल का बच्चा, 4 साल का बच्चा जिसको कैंसर हो गया है, आप उसको हैप्पीनेस की डेफिनेशन क्या समझाएंगे? आप कुछ भी नहीं समझा सकते। वो आपको समझा देगा कि हैप्पीनेस की डेफिनेशन क्या होती है। वो वहां पे भी खुश होगा और हम लोग यहाँ पे घर पे बैठे बैठे इतने कंफर्टेबली बैठे हैं, खाना खा रहे हैं, रजाइयों में सो रहे हैं, नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, फेसबुक कर रहे हैं, और कोई भी कोई बात करेगा तो हम क्या बोलेंगे? भाई जीवन बड़ा दुखी है मेरा यार, मेरे को मेरा जीवन सबसे दुखी है। पॉइंट ये जो अगेन स्टेट ऑफ माइंड, हम सबको ये चेक करना है कि भाई हमारा स्टेट ऑफ माइंड ठीक है कि नहीं है। ठीक है नहीं है कि नहीं है, इसका मीनिंग ये होता है कि हम इस बात को समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे। भाई लोगों को खाने को नहीं मिलता है, लोगों को इतनी ठंड हो गई है, लोगों को एक ब्लैंकेट नहीं मिलता है, और हम लोग रोते रहते हैं, रोते रहते हैं, रोते रहते हैं। भाई हम लोग यहाँ स्मार्टफोन्स में बैठ के अपने घर के कंफर्ट में हेडफोन लगा के ये सत्संग सुन रहे हैं, तो आई एम श्योर हम सब लोग रात को खाना खा ही लेंगे। बट प्रॉब्लम क्या है? हम लोग का स्टेट ऑफ माइंड। आई थिंक जो निखिल जी ने ये पॉइंट कवर किया कि भाई इस बात को हमें बिल्कुल क्लैरिटी से समझ लेना है कि ये फीलिंग है एक हमारी, ये एक स्टेट ऑफ माइंड है। द मोमेंट वी बिकम थैंकफुल टू फॉर एवरीथिंग। चाहे मैं बात कर पा रहा हूँ, आप सुन पा रहे हैं, आप देख पा रहे हैं, आपके पास एक फैमिली है, आप किसी के साथ बात कर पा रहे हैं, भाई आप अगर एक अनाथालय में जाते हैं, वहां पे ऑर्फन जिसे बोलते हैं, भाई आप सोचिए एक बच्चा है जिसके पेरेंट्स ही नहीं है। आप उसको क्या सोचिए, वो बच्चा आपके सामने आ गया जिसके पेरेंट्स नहीं है, बेबी जिसको डस्टबिन में फेंक दिया गया था और वहां से उसको वहां पे उसकी परवरिश हो रही है। आप उसको समझाइए कि आपका जीवन बड़ा दुखी है। तो ये बात जो हम जो बड़े सारे अब आने वाले सत्संग में कवर करेंगे कि भाई ये इल्यूजन आ कहां से रहा है। आज निखिल जी ने उसको थोड़ा सा टच किया कि जो भगवत गीता के जो हमने चैप्टर 18 के वर्सेस पढ़े कि भाई हम सब 3 गुणों में हैं, तामसिक, राजसिक और सात्विक। जब तक हम तामसिक में होते हैं, मैंने अपना भी एग्जांपल दिया कि मैं भी ट्यूबलाइट फोड़ने वाले में था, जो भी हम नेगेटिव करते हैं, यस हम सब में वो तामसिक गुण होता है, तो हमें जो तामसिक गुण है वो तो हमें सोचने ही नहीं देगा। हम जो भी नेगेटिव चीज कर रहे हैं उसी में हमें मजा आएगा, उसी को लगेगा दैट इज हैप्पीनेस। राजसिक में कि कुछ ऑब्जेक्ट, कुछ गोल बना लिया है हमने, वो गोल अचीव होगा, फिर अगला गोल बनाएंगे, अगला गोल बनाएंगे। मेरे घर में ज्वाइंट फैमिली है, पर ऐसा होता ही है कि फीमेल से पूछो ना तो उनकी लाइफ में एक ही परेशान रहती है, बस मेरे बच्चे सेटल हो जाएं, बच्चे सेटल हो जाएं। बच्चे सेटल हो जाते हैं, बच्चों की शादी हो जाए, बच्चों की शादी हो जाए तो बस उनके बच्चे हो जाएं, उनके बच्चे के भी बच्चे हो जाते हैं, तब भी वो ये सोचते रहते हैं कि बस अब यार एक बार पोते का क्या, पोते की शादी देख लो फिर मेरा जीवन सुखी हो जाएगा, पोते का जीवन देख लो फिर मेरा जीवन सुखी हो जाएगा। इस बात को थोड़ा सा हमें चिंतन करना है कि ये सच है कि नहीं है। हैप्पीनेस इज स्टेट ऑफ माइंड। अगर आप राइट नाउ भगवान की बात, आपको ये बात समझ आ रही है, आपके कुछ बातें ऐसी होती है जो बोलते हैं हाँ यार शायद से भगवान मेरे को डायरेक्टली बोल रहे हैं, अगर आपको ये बात समझ आ रही है तो आप समझ लीजिए कि आपका फर्स्ट स्टेप हो गया है, आप हैप्पीनेस की तरफ जा रहे हैं। और हैप्पीनेस मिलेगी कहाँ से? जब ये बातें सुनने को मिलेगी, जब हम ये रियलाइज कर पाएंगे कि यस भगवान हमें ये बात अब बता रहे हैं, बिकॉज हम सबका वो राइट टाइम आया है जहां पे हम ये समझें, जहां पे भी हम जाएं यार वी कैन बी वेरी वेरी हैप्पी, वेरी वेरी हैप्पी इन योर फैमिली। और जो व्यक्ति खुश होता है उसके साथ सब कुछ अच्छा होना स्टार्ट हो जाता है। वो स्टेट ऑफ माइंड ऐसी होती है कि कुछ भी नेगेटिव होगा, ऐसा रैश डिसीजन नहीं लेंगे,
आप शांति से बैठेंगे, सोचेंगे, भगवान को थैंक्स करेंगे, अपना डिसीजन लेंगे और आप आगे चलते रहेंगे और लोग बोलेंगे ये इतना हैप्पी, इतना पॉजिटिव रहता कैसे है, ये जो पॉइंट है ये करना कैसे है, वो हम आने वाले सत्संग में निखिल जी से बात करेंगे। बट थैंक यू सो मच निखिल जी। आई थिंक ये जो पॉइंट है ये मेरे को बहुत ही करीब है मेरे दिल के, कि ये स्टेट ऑफ माइंड, हम सब अगर इस बात को इस सत्संग से पकड़ लें कि हैप्पीनेस इज अ स्टेट ऑफ माइंड, हमें वो माइंड की स्टेट को चेंज करना है, चेक करना है कि हम जो हैंकर कर रहे हैं कि ये करने से हमें खुशी मिल जाएगी, ये करने से खुशी मिल जाएगी, लोगों को खाना नहीं मिलेगा रात को, बाकी बातें छोड़िए, तो हम ऑटोमेटिकली ही हैप्पी हो जाएंगे। थैंक यू सो मच निखिल जी। चलिए फ्रेंड्स, इसके बाद हम चलते हैं अपने सत्संग के सेकंड सेक्शन में, जो कि है प्रेयर्स, जो हमने कलेक्टिव प्रेयर की, उसका जो हम कलेक्टिव प्रेयर करते हैं और जो हमारे सत्संग में लोग होते हैं जो प्रेयर्स करवाना चाहते हैं। आई थिंक मम्मा आप हमारे साथ में हैं, तो आप उनके नेम्स बता सकते हैं। हरि बोल एवरीवन, हरि बोल निखिल जी। आज का सत्संग बहुत ही दिव्य, बहुत ही दिव्य, बहुत ही अच्छा था। निखिल जी ने बड़े ही अच्छे ढंग से, वरुण जी ने बहुत अच्छे ढंग से सारी बातें हमें बताई कि हम कैसे पॉजिटिव रह सकते हैं, हमें खुशियां कैसे मिल सकती हैं। ये क्या है, हम लोग क्या है, पैसे में खुशी ढूंढ रहे हैं, ब्रांडेड कपड़े पहन के खुशी ढूंढ रहे हैं। आज पता लगा इन चीजों में कोई खुशी नहीं है। ये तो क्या है, ये थोड़ी देर के लिए हमें खुशी देती हैं। खुशी जरूर मिलती है, हम एक्साइटमेंट हो जाते हैं, कुछ भी नई चीज हम खरीदते हैं, हम बहुत एक्साइटमेंट होते हैं, लेकिन वो ज्यादा देर तक खुशी हमारी नहीं रहती। लेकिन वरुण जी ने बताया, निखिल जी ने बड़ा अच्छा बताया, ये क्या है, स्टेट ऑफ माइंड है। हमें अपने माइंड को चेंज करना पड़ेगा। माइंड में अपने डालनी पड़ेगी हमें खुशी क्या है। अपनी जो तामसिक और रासिक जो हमारी हैबिट्स है उसको हमें चेंज करके हम सात्विक की ओर बढ़ना है। जितना हम सात्विक की ओर बढ़ेंगे, मतलब सात्विक क्या है, पहले हमें जो चीजें पहले हमें क्या है, विष के समान लगती है, बाद में फिर वो अमृत के समान लगती हैं। कोई भी खुशी है, शुरू में हमें हमें क्या करना है, अपने माइंड को ही परफेक्ट बनाना है। मतलब बुद्धि में क्या है, कृष्णा को बिठाएंगे। जितना सत्संग साधना सेवा करेंगे तब हमारा माइंड क्या प्योर होगा। जितना हमारा माइंड प्योर होगा तभी हम खुशियों को ठीक ढंग से पहचान पाएंगे, खुशी कहाँ है। जिन चीजों को हम खुशियां ढूंढ रहे हैं वो खुशियां नहीं है। हमने माइंड को, स्टेट ऑफ माइंड को ही हमें बदलना पड़ेगा, तभी हम खुशी को महसूस कर पाएंगे। हरी बोल। तो मैं आज बताऊंगी प्रेयर आज किस किसने करवाई है। सबसे पहले आज हमारे साथ हमारे बड़े प्यारे डिवोटी हैं राज मिगलानी जी, आज उनका बर्थडे है। निखिल जी मैं चाहती हूँ पहले उनके लिए आप जो प्रेयर करिए। और राजकुमारी गुप्ता जी हैं, उन्होंने अपनी फैमिली हेल्थ के लिए और स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए प्रेयर करने के लिए बोला है। और वैदेही जी हैं, उन्होंने अपनी डॉटर की गुड हेल्थ के लिए बोला है। तो हम उन सब के लिए प्रेयर करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल। हरी बोल। थैंक यू सो मच मम्मा। फ्रेंड्स, ये जो हम कलेक्टिव प्रेयर्स करते हैं, जो मम्मा ने नेम्स लिए उसका फल उसको उस प्रेयर का फल उन डिवोटीज को मिल जाए, और किसी का अगर नेम मिस हो गया तो उनको भी हम अपनी प्रेयर में याद करते हैं। थैंक यू सो मच। चलिए फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं रिव्यूज एंड रिफ्लेक्शंस की तरफ। आज का रिव्यू सेक्शन विपुल भैया लेंगे। हरी बोल भैया, हरी बोल। हरी बोल एवरीवन, हरी बोल। आज का सत्संग बहुत ही डिवाइन, और मैं जस्ट क्विकली एक चीज टच करूंगा कि आज निखिल जी ने बंजी जंपिंग की, सॉरी स्काई डाइविंग की बात की। और गोलोक एक्सप्रेस ज्वाइन करने से पहले, मतलब मेरा जो गोल था ना, मैं गोल में था हर साल के, तो मेरा एक गोल होता था कि 2016 में मेरा गोल था कि मैं पैराग्लाइडिंग करूंगा, एंड आई डिड पैराग्लाइडिंग। 17 में मेरा गोल था कि मैं बंजी जंपिंग करूंगा, फिर मैंने बंजी जंपिंग की। 18 में मेरा गोल था कि मैं स्काई डाइविंग करूंगा, और उस टाइम पे स्काई डाइविंग इंडिया में होती नहीं थी, तो आई हैड ऑल द प्लान्स टू गो टू दुबई जस्ट टू डू स्काई डाइविंग, सारा पैसा खर्च करके स्काई डाइविंग करने के लिए। और उस टाइम ही निखिल जी ने किसी सत्संग में बताया था कि हाँ यार, लोग स्काई डाइविंग करते हैं हैप्पीनेस के लिए। और फिर मुझे समझ आया कि यार कि मैं क्यों कर रहा हूँ, व्हाई डू आई नीड टू स्पेंड सो मच मनी गोइंग टू दुबई डूइंग स्काई डाइविंग, और उसके बाद मुझे क्या मिलेगा उसके, और प्लस आई एम थ्रेटनिंग माय लाइफ, राइट। कुछ गलत हो जाए, कुछ मिस हैपनिंग हो जाए, तो लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है सब चीजें। और फिर मुझे समझा कि नहीं यार, ये तो वाकई में ही मैं किसी एक रैट रेस में पड़ गया हूँ, और मैं हैप्पीनेस खोज रहा हूँ सब चीजों में। तो फिर मुझे समझ आया कि नहीं, ये सब चीजें ना एक के बाद एक, क्योंकि जब मैंने पैराग्लाइडिंग की थी तब मुझे लगा कि व्हाट नेक्स्ट, फिर मुझे लगा कि यार कि अब मैं बंजी जंपिंग करता हूँ, बंजी जंपिंग कर ली, फिर लगा व्हाट नेक्स्ट, फिर लगा स्काई डाइविंग कर ली, स्काई डाइविंग करता फिर मुझे फिर से लगता कि हाँ यार, इसके बाद क्या करूँ। बहुत सारी चीजें होती हैं, लोग क्लिफ जंपिंग करते हैं और अपनी जान को खतरे में डालते हैं जस्ट फॉर 5 मिनट्स ऑफ एडवेंचर। तो आई थिंक ये जो आज सत्संग में हमारी सीख है, ये है कि हम लोग कई बार एक्साइटमेंट को जो है हैप्पीनेस के साथ लिंक कर लेते हैं, और शायद मैं भी वो चीज करता था।
तो एक्साइटमेंट के साथ हैप्पीनेस को लिंक नहीं करना। हमें एक्चुअली क्या ढूंढना, क्या है, हमें ढूंढना है परमानेंट हैप्पीनेस। और परमानेंट हैप्पीनेस का रास्ता एक ही है, वो है कि भगवान की तरफ, भगवान की भक्ति में अपना समय लगाएं और भगवान से प्रेयर करें। और भगवान के जब आप भगवान की भक्ति में रहेंगे, अपनी आपको बॉडी नहीं समझेंगे, अपने आपको सोल समझेंगे, तो डेफिनेटली हम लोग परमानेंटली हैप्पी हो जाएंगे। सो थैंक यू सो मच निखिल जी आज का सत्संग लीड करने के लिए, और वरुण जी थैंक यू फॉर समराइजिंग सत्संग। हरी हरी बोल। और आज हम चलते हैं, इसके बाद चलते हैं हम लोग रिव्यूअर्स के पास। और सबसे पहले हम चलेंगे लुधियाना रचना जी के पास। हरी हरी बोल रचना जी, आप हमारे साथ। हरी हरी बोल एवरीवन, हरी बोल विपुल जी, हरी बोल निखिल जी। आज का सत्संग हर बार की तरह बहुत ही दिव्य, बहुत आनंद आया। और आज का जो हमारा टॉपिक था, ये मेरा बहुत फेवरेट टॉपिक है, हैप्पीनेस। देखिए, हम अपनी पूरी की पूरी उम्र जो है वो हैप्पीनेस को पाने के लिए क्या कुछ नहीं करते हैं, बहुत कुछ। हम अपनी लाइफ में जो कुछ भी कर रहे हैं, हमारे जीवन का एक ही गोल होता है कि किसी न किसी तरह से हम हैप्पी हो जाए। लेकिन ये जो हैप्पीनेस है वो हम गलत जगह ढूंढते हैं। ये जो हैप्पीनेस है हम ढूंढते हैं इस मटीरियल वर्ल्ड में। और मटीरियल वर्ल्ड में जो है हमें हैप्पीनेस मिलती है, देखिए ऐसा तो नहीं है कि नहीं मिलती है, मिलती तो है, लेकिन वो क्षणभंगुर होती है। क्षणभंगुर मीन्स कि आज है और कल नहीं है। निखिल भैया ने बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ हमें बताया है, अलग अलग एग्जाम्पल के साथ हमें समझाया है कि हम लोग जो हैप्पीनेस ढूंढ रहे हैं, वो हैप्पीनेस ढूंढना तो सही बात है, लेकिन जो तरीका है वो हमारा गलत है। हम लोग एक्साइटमेंट और हैप्पीनेस के बीच का डिफरेंस कभी नहीं जानते हैं। इनफैक्ट आज इतने डीपली निखिल भैया ने ये सारा कॉन्सेप्ट हमें समझाया है, और मुझे भी ये बात समझ आई कि एक्साइटमेंट और हैप्पीनेस के बीच में कौन सी लाइन होती है। अगर हम उस लाइन को अच्छे से पहचान लें, तब हमें अच्छे से पता चल जाएगा कि क्या हमें अपनी लाइफ में करना है और क्या नहीं करना है। भैया ने और भी बहुत सारे एग्जाम्पल दिए, और सबको मैं अपने साथ लिंक कर पा रही थी। लाइक मैं बहुत ज्यादा फूडी हूँ, और छोटी छोटी चीजों को, यानी कि फूड को वो ग्रैस्प करने के लिए कितनी दूर चले जाना है ना। जैसे हम जब चंडीगढ़ होते थे तो हम 22 सेक्टर में रहते थे, और 30 सेक्टर में कितनी बार आइसक्रीम खाने जाते थे। और रास्ते में जब हम लोग जाते थे तो जैसे भैया कहते थे कि जा भी रहे हैं, हम वो पहुंच भी जाते हैं, लेकिन किसी न किसी बात पे हमारा कुछ इस तरह के आर्गूमेंट हो जाते हैं कि वो जो हैप्पीनेस हम पाने जा रहे थे वो कब झगड़े में कन्वर्ट हो जाते हैं, और फिर मायूस हो के हम वापिस आ रहे हैं। तो हमेशा लाइफ इसी तरह से चली है। लेकिन गोलक एक्सप्रेस को ज्वाइन किए मुझे 5 साल हो गया, और ये मेरे 5 साल का जो सफर है, इनफैक्ट अभी के अगर मैं 2 सालों की बात करूं अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिस की, तो मैंने बहुत अच्छे से इस चीज को अपनी लाइफ में रियलाइज किया है कि जब से मैंने स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को अपनी लाइफ में बढ़ाया है, नो डाउट हैप्पीनेस क्या होती है उसको मैंने फील किया है। एक एग्जाम्पल के साथ आपको बताना चाहूंगी इस चीज को मैं। मुझे कुछ फिजिकल इश्यूज हैं, पिछले 5 साल से मैं उसके साथ डील कर रही हूँ। तो जब वो फिजिकल इश्यूज मुझे थे, जब मुझे पहली बार पता चला, तो बहुत ज्यादा लो फेज मेरी लाइफ में आ गया था, और हर एक चीज में मैं बहुत डिप्रेस हो जाया करती थी। लेकिन फिर जब मेरी लाइफ में गोलक एक्सप्रेस आया, यहाँ से चीजों को समझा, डू और डोंट्स को करने का फर्क मुझे समझाया कि क्या अपनी लाइफ में करना है, क्या नहीं करना है। और जैसे जैसे मेरे मेंटोर मुझे बताते चले गए, वैसे वैसे सारी बातों को जब मैंने अपनी लाइफ में लीड करना स्टार्ट किया, तब मैंने देखा कि जब मैं हॉस्पिटल भी जा रही हूँ तो अंदर से मैं हमेशा काम हूँ, और एक हैप्पीनेस, अगर मैं हॉस्पिटल में भी हूँ तब भी मैं इंटरनल वो हैप्पीनेस को फील कर पा रही हूँ। चाहे मैं घर पे हूँ तब भी वो इंटरनल हैप्पीनेस को मैं फील कर पा रही हूँ। तो वो जो इंटरनल हैप्पीनेस की जो फीलिंग है उसको मैंने फील करना स्टार्ट किया। और ये सच में बहुत, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो हैप्पीनेस है जो हम हर जगह ढूंढते हैं, ये है हमारे अंदर ही। जैसे एक मिर्ज की बात करें, कस्तूरी मिर्ज, वो क्या करता है, उसकी लाइफ कैसी होती है, वो हमेशा उसके अंदर से खुशबू आती है, और वो खुशबू कहाँ ढूंढता है, वो सारी जगह उस खुशबू को ढूंढता है, लेकिन वो खुशबू को पा नहीं सकता है। उसको पता ही नहीं होता कि वो खुशबू उसके अंदर आ रही है। जैसे जैसे वो बड़ा होता है वो खुशबू बढ़ती चली जाती है, और एक दिन उसके जीवन का अंत हो जाता है, लेकिन उसको ये समझ नहीं आती कि खुशबू उसी के अंदर से आ रही है। सेम उसी तरह से ये हैप्पीनेस हमारे इंटरनल पार्ट है, हमारे अंदर की जो खुशियां हमारे अंदर ही है, और वो हम तभी फील कर सकते हैं जब हम अपने परमात्मा के साथ हमारा कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होगा, जब
हम ये समझेंगे कि हम लोग बॉडी नहीं, हम सोल है। जब इस कॉन्सेप्ट को हम अच्छे से समझ के अपनी लाइफ में उतार लेते हैं, तब ये हैप्पीनेस का जो कॉन्सेप्ट है उसको हम अच्छे से अपनी लाइफ में उतार सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अभी 100% हैप्पीनेस लाइफ में आ गई, अभी भी बहुत उतार चढ़ाव होते हैं, अभी भी बहुत लंबा सफर है, उसको तय करना है। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं जो पहले लाइफ में बहुत ज्यादा डिप्रेशन होती थी, जो हर एक बात से मतलब डिप्रेस हो जाना, या पता ही नहीं चलना कि एक्साइटमेंट में किसी चीज को किसी तरह से करना, कभी कैसे करना, लेकिन वो जो हैप्पीनेस उसको कभी नहीं पाना। लेकिन आज के टाइम में मैं इतना जरूर कह सकती हूँ कि हाँ, वो हैप्पीनेस कहीं ना कहीं मेरी लाइफ में है। और अभी भी फिजिकल इशू चल रहे हैं, अभी भी कुछ ज्यादा नहीं सिचुएशन चेंज हुई है, वो ही सब कुछ है मेरे सराउंडिंग, वो ही हस्बैंड है, वो ही फैमिली है, वो ही बच्चे हैं, वो ही सोसाइटी है। लेकिन अब इतना फर्क आ गया है कि अब ये समझ आ गया है कि वो जो हैप्पीनेस मैं बाहर की दुनिया में ढूंढती थी वो मेरे ही अंदर है, और उसको मैं तभी पा सकती हूँ जब मेरा कनेक्शन भगवान के साथ स्ट्रोंग होगा। और भगवान के साथ कनेक्शन स्ट्रोंग करने का बस एक ही उपाय है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम जितना ज्यादा इस महामंत्र का उच्चारण करेंगे, जितनी ज्यादा स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस अपनी लाइफ में बढ़ाएंगे, हम देखेंगे कि उतना ही ज्यादा हम अपनी लाइफ में हैप्पीनेस को फील कर पाते हैं। और ये सच में ये जो फीलिंग है, इसका हम किसी दूसरी चीज के साथ कंपेयर कर ही नहीं सकते। तो थैंक यू सो मच निखिल भैया, आप मेरी लाइफ को इतना ब्यूटीफुल बनाने के लिए, और मेरी लाइफ में इतना पॉजिटिव ये जो एटीट्यूड आया है, ये सिर्फ और सिर्फ गोलक एक्सप्रेस की वजह से ही आया है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच रचना जी, बहुत ही ब्यूटीफुल रिव्यू दिया आपने। और आपने जो एग्जांपल लिया कस्तूरी मिल्क का, आई थिंक वो एक बहुत ही एप्ट एग्जांपल है कि हम लोग जैसे कस्तूरी मिल्क बाहर ढूंढते रहते हैं ना कि अपने कहाँ से खुशबू आ रही है, वो खुशबू उसके अंदर ही होती है। वैसे ही हम लोग भी हैप्पीनेस बाहर ढूंढते रहते हैं, लेकिन हैप्पीनेस हमारे अंदर ही होती है। जैसे आपने एग्जांपल लिया कि आपकी मेडिकल प्रॉब्लम्स का, उस टाइम पे जब आप लो फील कर रहे होते हो तो उस टाइम आपको ना बाहर के ऑब्जेक्ट से हैप्पीनेस नहीं मिलेगी। उस टाइम आप चाहे बाहर खाना खाने जाओ, आप खाना भी अच्छा लगेगा, आप कोई नई गाड़ी दो तो भी अच्छी लगेगी, बिकॉज कि आप अंदर से अच्छा फील नहीं कर रहे होते। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अंदर से अच्छा फील करना, और अंदर से अच्छा फील करने के लिए एक ही तरीका है, जैसे कि आपने बताया, कि भगवान से जुड़े और अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करें। और डेफिनेटली जब ये करेंगे तो हम डेफिनेटली अंदर से हैप्पी हो जाएंगे। थैंक यू सो मच अपना रिव्यू शेयर करने के लिए। इसके बाद हम चलते हैं वंदना जी के पास, कैलिफोर्निया। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल एवरीवन। मैं वंदना टेक्सास से, यूएस टेक्सास से। आज का जो सत्संग था बहुत ही अच्छा, बहुत ही दिव्य। हैप्पीनेस के बारे में हमने ना जो ठीक है, अब ठीक हो गया, अब ठीक हो गया। पहले आई थिंक वो आज जो है हमने हैप्पीनेस के बारे में जाना। सत्संग के स्टार्ट में ही हम लोगों को हैप्पीनेस के बारे में पता लगा कि इट इज नॉट एन ऑब्जेक्ट, ये जो है ये स्टेट ऑफ माइंड है। फिर भी हम जो है वो डे बाय डे हैप्पीनेस के पीछे भागते रहते हैं। हैप्पीनेस आगे आगे और हम उसके पीछे पीछे भागते रहते हैं। जबकि आज सत्संग के बिल्कुल स्टार्टिंग में ही एक एक कोटेशन के थ्रू हमें पता लगा कि हम लोग जो हैं हमारे स्टेट ऑफ माइंड के थ्रू हमें हैप्पीनेस के बारे में पता चलता है। और समटाइम हम क्या करते हैं कि एक्साइटमेंट को ही हैप्पीनेस समझ लेते हैं, जबकि जो एक्साइटमेंट है वो हैप्पीनेस नहीं, वो स्टिमुलेशन है। तो आज निखिल जी ने 4 प्रकार की हैप्पीनेस के बारे में बताया, जो कि है सात्विक, राजसिक, तामसिक, और उसके बाद हैप्पीनेस का राजा जो है वो आनंद, ब्लिस। सात्विक हैप्पीनेस में हमें शुरू में विष जैसा लगता है, बाद में वो अमृत लगता है। राजसिक में आनंद आता है, फिर शुरू में आनंद आता है एंड देन फिर विष लगता है। और तामसिक में ना हम मूर्खता करते हैं, लोगों के नेगेटिव काम होते हुए या लोगों के साथ कुछ नेगेटिव होता है तो हम खुश होते हैं। तो इस कलयुग में जो है हम राजसिक और तामसिक हैप्पीनेस है हम लोगों में, और दूसरों को अनहैप्पी देखकर हमें बड़ी खुशी मिलती है। पर अब हमें क्या करना है, हमें इन सब में से ऊपर उठना है और परमानेंट हैप्पीनेस की तरफ जाना है, जो कि आनंद है, ब्लिस है। और इसके लिए हमें क्या करना है, निरंतर सत्संग, साधना और सेवा करनी है। मैं अपनी बात कहूंगी तो मुझे भी हैप्पीनेस के बारे में उतना पता नहीं था। मुझे भी लगता था मुझे ये मिल जाएगा, मुझे वो मिल जाएगा तो मैं खुश हो जाऊंगी। आज जितने भी एग्जाम्पल दिए आपने, वरुण जी ने, निखिल जी ने,
रचना जी के रिव्यू में जैसे वो बता रहे थे कि निखिल जी की बातों के साथ वो कनेक्ट कर पा रही थी, तो मैं भी अपने आप को कनेक्ट कर पा रही थी कि मैं भी पहले मुझे भी ऐसा लगता था कि मुझे कोई जो चीज की डिजायर हो वो मिल जाएगी तो मैं खुश हो जाऊंगी, अगर मुझे वो मिल भी जाए तो भी मैं फ्रैक्शन ऑफ मोमेंट के लिए खुश होंगी, लेकिन बाद में मुझे वो खुशी दिखती नहीं थी कहीं, मुझे किसी दूसरी चीज की डिजायर हो जाती थी इमीडिएटली। तो स्लोली जब मैं सत्संग के साथ जुड़ी, मुझे हैप्पीनेस के बारे में पता लगा, मुझे पता लगा कि ये स्टेट ऑफ माइंड है, तो मेरे जो प्रायोरिटीज हैं वो चेंज होने लगे और मैं हैप्पीनेस अपने अंदर ढूंढने लगी। मुझे बहुत अच्छा लगने लगा जब मैं चीजें ना पाकर भी मेरे को कोई इम्पैक्ट नहीं हो रहा था, मिले तो भी अच्छा, नहीं मिले तो भी अच्छा, ऐसा था। मिल जाए तो हरी कृपा, मतलब ऐसा वैराग्य भी नहीं आया है कि चीज ना मिले तो मुझे मिल जाए चाहिए ही नहीं, ऐसा भी नहीं है, मिल जाए तो अच्छा और ना मिले तो मैं कूल डाउन हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जैसे स्काई डाइविंग की बात हुई, मुझे भी ऐसे बकेट लिस्ट में मैंने बहुत सारे बना के रखे थे, उसको करने के बाद भी मुझे एज सच कोई हैप्पीनेस नहीं हुई, उल्टा वॉमिट हुआ जब मैं ऊपर से नीचे उतरी। तो और जो मैंने अभी तक बना के रखे हैं स्कूबा डाइव ये सब, तो मुझे अब लग रहा है कि वो अभी तक भी लग रहा था कि ये सब हैप्पीनेस है। और मुझे अपने जो कोविड के कारण जो मैंने रुक गया था वो सब, वो मैं अब आगे जाके उसको फुलफिल करूंगी, लेकिन रियलाइज हो रहा है कि उसको करने से भी कुछ नहीं होगा। मेन जो हैप्पीनेस है वो सेवा सत्संग साधना से ही है, और ये सब गोलक एक्सप्रेस की वजह से हुआ है। मैं परसेंटेज में मेरे अंदर बहुत सारे चेंजेस आए हैं, और ये जो टॉपिक्स है ये मेरे लाइफ में तो चेंज कर ही रहे हैं, साथ में मेरे डॉटर के लाइफ में भी बहुत सारे चेंजेस कर रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा टॉपिक और बहुत ही अच्छा फील हुआ मुझे। थैंक यू गोलक एक्सप्रेस, थैंक यू। हरी हरि बोल, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू सो मच वंदना जी, बहुत ही ब्यूटीफुल रिव्यू। और जैसे कि आपने बोला कि बकेट लिस्ट, ये देख, दिस इज ए न्यू टर्म जो कि हम सुनते रहते हैं आज के डेट में कि हाँ बकेट लिस्ट मैंने ये फुलफिल की, ये टिक मार्क किया, ये टिक मार्क किया। बट अगेन ये हमें एक्सटर्नल हैप्पीनेस ही दिलाएगी, और लेकिन इंटरनल हैप्पीनेस हमें सिर्फ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस दिलाएंगे। जैसे कि आपने ठीक से रियलाइज किया कि बिल्कुल जैसे कि हम लोग स्पिरिचुअल प्रैक्टिस बढ़ाएंगे अपना ध्यान कृष्णा पे लगाएंगे तो डेफिनेटली हमें परमानेंट हैप्पीनेस मिलेगी, और जिसके लिए हमें चाहत रखनी है और जिसके लिए हमें डिजायर रखनी है। हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच अपना रिव्यू शेयर करने के लिए। इसके बाद हम चलते हैं, एक बहुत ही यंग गोलोकियन है हमारे साथ शिमला से, और उनका नाम माधवन है। तो माधवन जी आप हैं हमारे साथ? हरी हरी बोल। मेरा नाम माधवन है, मैं शिमला से हूँ। आज का सत्संग बहुत ही दिव्य गया, बहुत ही मजा आया और बहुत ही कुछ सीखने को मिला। तो जो मुझे समझ आया है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग बनी है, वो मैं अब आप सबसे शेयर करना चाहता हूँ। मैं शुरू करता हूँ। खुशी यानी कि हैप्पीनेस। आप सब खुशी यानी कि हैप्पीनेस हमारी लाइफ का एक पहला और आखिरी मकसद। हम ये जो सब चीजें कर रहे हैं, है ना, जो स्टेप्स ले रहे हैं, ये सारे स्टेप्स हम इसीलिए ले रहे हैं ताकि हम खुश रह सके। एक्चुअली आप कह सकते हो ना कि हम खुशी को चेज करना शुरू हो चुके हैं, हम हैप्पीनेस के पीछे भाग रहे हैं। अब जैसा कि वरुण ताऊ जी ने भी सत्संग के स्टार्टिंग में हमें बताया था कि मान लो एक पर्सन है ना, उसे खुशी नहीं मिल रही थी तो वो सक्सेसफुल बना, उसने पढ़ाई वगैरह की, सक्सेसफुल बन गया, है ना, खुशी नहीं मिली तो उसने क्या किया, फिर उसने शादी कर ली, बच्चे हो गए, फिर भी उसे खुशी नहीं मिली, फिर उसने डॉग ले लिया, फिर भी उसे खुशी नहीं मिली, और उसने फिर बहुत सारी चीजें करना शुरू कर दी पर फिर भी उसे खुशी नहीं मिल रही थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उसने खुशी को चेज करना शुरू कर दिया था। पर क्या आपको कहीं से भी लगता है कि उसे खुशी मिली यहाँ पर? अच्छा, मान लेते हैं कि ये जो भी हमने एग्जाम्पल दिया ये रियल में है, तो आप ही बताओ क्या उस मैन को प्राप्त हुई खुशी? नहीं हुई, क्योंकि वो जो था खुशी के पीछे भागने लग गया, उसे यही नहीं पता चल रहा था कि असली खुशी है क्या। और जो मैं स्टार्टिंग में एक बात बोल रहा था ना कि खुशी, हैप्पीनेस हमारी लाइफ का पहला और आखिरी मकसद है ना, तो ये उनके लिए है जो जिनको यही नहीं पता कि रियल खुशी क्या है, जो ये समझ लेते हैं
कि खुशी सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव है। पहले तो हमें ये समझना है कि खुशी एक ऑब्जेक्टिव नहीं है, खुशी जो है एक फीलिंग है, एक इमोशन है ना। अब लोग समझते हैं कि और एक मिथ भी है, बहुत फेमस है ना। ज्यादातर अक्सर सारे लोग यही समझते हैं कि अगर आप पुअर हो तो आपको हैप्पीनेस नहीं मिलेगी, और अगर आप रिच हो तो आपको हैप्पीनेस मिल जाएगी। अच्छा, अभी 2020 में या शायद उससे भी पहले, अभी तो बहुत टाइम हो गया, पर फोर्थ रिचेस्ट पर्सन का इन द वर्ल्ड में, है ना, जो फोर्थ रिचेस्ट पर्सन है उसका डिवोर्स हो गया उसकी बीवी के साथ। अब उसकी बीवी को तो खुश रहना चाहिए था क्योंकि उसका पति तो बहुत अमीर है, पर फिर भी उसने उससे डिवोर्स क्यों लिया? तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि रिच होके आप जो हो खुश रह सकते हो और पुअर होके आप खुश नहीं रह सकते। कई बार रिच जब आप हो जाते हो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है, आप जो हो परेशान भी हो सकते हो। और किसने कहा कि पुअर बच्चे खुश नहीं होते? सब खुश हैं। बस आपको ये रियलाइज करना है कि असली खुशी है क्या। अब बहुत सारे ऐसे मिथ्स हैं, अगर हम बात करने बैठेंगे तो पता नहीं 100 दिन 1000 दिन लग जाएंगे। तो सीधा ये समझते हैं कि असली खुशी है क्या। अब आप सबको पता है कि टेम्परेरी और परमानेंट खुशी क्या होती है ना। अच्छा, मान लो अभी इंडिया जो है स्कॉटलैंड से जीत गई। अभी टेम्परेरी खुशी का एग्जांपल लेते हैं हम कि इंडिया अभी स्कॉटलैंड से जीत गई थी, है ना। 2 साल बाद जब विराट कोहली नया मैच खेल रहा होगा तो क्या उसे याद आएगा कि मैं इंडिया T20 सीरीज से बाहर हो गई थी? ऐसे तो भगवान करे ना ही हो, पर एग्जाम्पल ले लेते हैं कि T20 सीरीज से बाहर हो गई पर हम स्कॉटलैंड का मैच जीत गए थे वहां, तो वो इस चीज की खुशी नहीं बनाएगा। उसने 1 घंटा सिर्फ उसकी खुशी बनाई होगी, पार्टी की होगी, या 5 घंटे पार्टी की होगी, है ना, और उसके बाद उसकी वो सारी खुशी चली गई होगी। तो इसे हम कहते हैं टेम्पररी खुशी, है ना। और अक्सर जब हम खुशी के पीछे भागना शुरू कर देते हैं तो हमें यही खुशी मिलती है। अब हम बात करते हैं परमानेंट खुशी की। अब ये मिलती कैसे है? परमानेंट खुशी पहले तो ये समझते हैं होती क्या है। परमानेंट खुशी हमारे साथ हमेशा रहती है, हम हमेशा खुश रहते हैं। अब ये मिलती कैसे है? हमें ये तब मिलेगी जब हम ये समझ जाएंगे कि एक्साइटमेंट और खुशी में बहुत फर्क है, फर्स्ट पॉइंट। और सेकंड पॉइंट, हम ये समझ लेंगे कि खुशी ऑब्जेक्टिव नहीं है, खुशी हमारी फीलिंग है ना। थर्ड पॉइंट, हमें जो प्रेजेंट चीजें हमारे आसपास हो रही है उन्हें हमें अनुभव करना चाहिए, उससे भी खुश रहेंगे। और सबसे बड़ी बात, खुशी को कभी चेंज नहीं करना। अभी मैं बोल रहा हूँ खुशी खुशी तो आपको लग रहा होगा कि ये एक इंसान है, इसको ऐसे ही समझ लेते हैं। मान लो खुशी एक इंसान है तो इसे चेज मत करो, है ना। जो जब आप चेज करना बंद कर दोगे, प्रेजेंट चीजों को एंजॉय करना शुरू कर दोगे, तो जो हैप्पीनेस है आपके पास खुद भाग के आ जाएगी। और इवन एक टाइम ऐसा भी आएगा जब आपको बोलना पड़ जाएगा, भाई बहुत हो गई खुशी, अब प्लीज मेरे को दुख का अनुभव करना है। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल। आई थिंक मैं एक माधवन जी को पॉइंट बोलना चाहूंगा। आई थिंक माधवन अमेजिंग अमेजिंग रिव्यू। और माधवन का रिव्यू सुना लास्ट टाइम हमारे साथ वंदना जी थे, शी वाज आल्सो 8 इयर्स ओल्ड, उसका रिव्यू सुना। हमारे साथ इतने सारे बच्चे होते हैं, इन सबके जब रिव्यू सुनते हैं ना तो एक अंदर से एक बहुत पॉजिटिव और एक बहुत अच्छी फीलिंग आती है। आई थिंक वो भी हम उसको भी हैप्पीनेस बोल सकते हैं। आई रियली फील वेरी हैप्पी जब मैं यंग बच्चों को देखता हूँ, वो यू नो इतने सारे लोगों के सामने इतनी क्लियर अंडरस्टैंडिंग अपनी बताते हैं। तो वैसे तो जेलसी होनी चाहिए, बट आई हैप्पीनेस हो जाती है। थैंक यू सो मच। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल माधवन, हरी हरी बोल। बहुत ही ब्यूटीफुल रिव्यू, और मतलब इतना मजा आया आपके रिव्यू सुनकर। मतलब मुझे लग नहीं रहा था कि एक 10 इयर्स ओल्ड बॉय एक रिव्यू दे रहा है। आई थिंक थैंक यू सो मच फॉर दिस रिव्यू। और आपने जैसे बोला कि क्रिकेट की बात की आपने, तो डेफिनेटली क्रिकेट में जब इंडिया जीत जाता है तो हमें एक हैप्पीनेस होती है, लेकिन जब इंडिया हार जाता है देन वी फील वेरी बैड। बट अगेन इस ऐसा करेंगे तो हमारी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट निकल जाएगी। तो हमें क्या करना चाहिए, चाहे जीत हो चाहे हार हो, दोनों में ही हमें एक जैसा रहना चाहिए। और जो परमानेंट हैप्पीनेस की बात की, परमानेंट हैप्पीनेस तो यहाँ ऑब्जेक्ट्स में है नहीं, वो तो हमारे अंदर है, जैसे कि हमने सुना निखिल जी से। तो डेफिनेटली जब हम अपने सत्संग साधना सेवा सदाचार पे फोकस करेंगे तो हमें परमानेंट हैप्पीनेस भी मिलेगी। थैंक यू सो मच अपना रिव्यू शेयर करने के लिए। और इसके बाद हम चलते हैं न्यू दिल्ली। मंजू जी हैं हमारे साथ। मंजू जी जो कि एक स्कूल में प्रिंसिपल भी हैं, तो जानते हैं उनसे कि उनके क्या थॉट्स हैं।
हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। हरी बोल एवरीवन, हरी बोल। सबसे पहले तो मैं आज गोलोक एक्सप्रेस का निखिल जी का, वरुण जी का और विपुल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने ये होलिस्टिक एजुकेशन की जो सीरीज स्टार्ट करी है, उसमें हम लोगों को तो फायदा है ही, साथ में जो यंगस्टर्स आए हैं हमारे साथ, उनको मेरे को लगता है कि इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। वैसे तो सबको ही है, और मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि मैंने अब विपुल जी अपनी प्रिंसिपल की उससे मैंने डिजाइन कर दिया और मैं अपना कोचिंग सेंटर चला रही हूँ दिल्ली में, और बच्चों का, जिसमें मेरे पास 2.5 और 5 साल के बच्चे हैं, मैंने वो स्टार्ट करा है। तो जो मैं इधर से सीख रही हूँ सबसे पहले, तो मैं उसको अपनी लाइफ में अप्लाई भी करती हूँ और वो बच्चों के साथ मैं शेयर भी करती हूँ। और आज का जो सत्संग था बहुत ही बढ़िया था कि रियल हैप्पीनेस क्या चीज है। तो जब हम बचपन में छोटे थे ना, तो हम क्या सोचते थे कि हम जैसे मैं चंबा से हूँ एक्चुअल में, तो एक कचालू वाला बैठता था, तो हम कचालू खाते थे, तो उसमें हम पूरा दिल लगा देते थे कि हम कचालू खाने जाएंगे तो हमें हैप्पीनेस मिलेगी, तब हम खुश हो जाएंगे। मूवी देखने जाते थे, बिना टिकट के हम मूवी देखते थे, हम उसमें भी हैप्पीनेस मिल जाती थी, हम उसमें भी खुश रह जाते थे, तब हम बचपन में छोटे थे। और बिल्कुल सही बात है कि ये हमारी मन की फीलिंग है जो हमें रियल हैप्पीनेस देती है। पर अब जैसे जैसे हम बड़े होते गए, हमारा मन में स्ट्रेस भरता गया, हम पढ़ लिख लिए, अच्छा हमारी जॉब कैसी लगेगी, हम इसके बारे में सोचने शुरू हो गए। हमने सोचा, हमें सच में यही बचपन से ही हमें कोई भी एजुकेशन ऐसी नहीं मिली कि हमें किसी भी बुक में ये नहीं पढ़ाया आज तक कि हमारे साथ हैप्पीनेस कैसे आएगी। हमें ये तो पढ़ाया गया नंबर कैसे लेने हैं। अगर हमारे 100 में से 180-90 नंबर आ जाते तो बहुत अच्छा रहता था, पर जब हमारे नंबर 100 में से 80 या 70 भी आ जाते थे, तो हमारे पेरेंट्स कहना शुरू कर देते, भाई पूरे मार्क्स क्यों नहीं लिए आप लोगों ने। तो हमें अब अगर बच्चे आजकल मैं देखती हूँ जो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, अगर वो पूरा स्कोर करते हैं तब तो वो बहुत खुश होते हैं। अगर उसमें देखा कि मेरे उस बच्चे के ज्यादा नंबर आ गए, तो पेरेंट्स भी घर में कहना शुरू कर देते हैं, अरे आपके इतने मार्क्स क्यों नहीं आए, आपको तो मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया था। तो हम उस चीज में देखते हैं कि उसके बच्चे के पूरे मार्क्स आए हैं और हमारे बच्चे का कम क्यों आए हैं। तो हमें अपने बच्चे के अच्छे मार्क्स में भी हमें हैप्पीनेस है, हम खुश नहीं होंगे उस चीज के साथ, तो ये बहुत ही गलत है। हमें हैप्पीनेस कैसे लेनी है, बिल्कुल जब तक हम गोलोक एक्सप्रेस के साथ नहीं जुड़े थे, हमने गीता नहीं पढ़ी थी, तो हम भी ऐसी चीजें करते थे। और बहुत मतलब ये डेली मर्रा की चीजें थी, डेली की चीजें थी। घर में आती थी जब मैं देखती थी अरे घर में गंद पड़ा हुआ था, तो मेरे को गुस्सा आ जाता था। गुस्सा इसलिए आ जाता था क्योंकि मैं इन चीजों की तरफ देखती थी, मेरे को लगता था घर साफ सुथरा होना चाहिए, तब घर में मैं तब उस चीज से खुश होती थी। पर जैसे जैसे मैंने भागवत गीता पढ़नी शुरू कर दी, मेरे को लगा नहीं, अंदर से जो खुशी है, जो अंदरूनी खुशी है, वो हमारे से कोई असली खुशी क्या है आपकी रियल हैप्पीनेस की है, जो कभी भी कोई आपसे छीन ना सके। मैं तो ये मानती हूँ कि जो पैसा वो फिर छीन सकता है, ये थोड़ी सा देर की चीज है। शादी होती है, किसी लवर्स के साथ थोड़ी देर के लिए रहते हैं, फिर वो धीरे उसका चार्म कम होना शुरू हो जाता है, धीरे धीरे हमारे अंदर हैप्पीनेस कम होना शुरू हो जाती है। पर जैसे जैसे हमारे अंदर इंटरनल जो खुशी आने शुरू हो जाती है, तो हम क्या करने फील शुरू कर देते हैं कि हमारे को फिर वो हमेशा से कोई, जैसे हम माला जाप करते हैं, तो माला जाप से क्या हमें लगता है कि नहीं यार, इसके लिए टाइम निकालना जरूरी है कि हम माला जाप कर लें, इससे हमें खुशी मिलती है। अब जैसे पहले दिवाली आती थी, तो हम क्या फरमाइश करते थे अपने हस्बैंड से, डाइनिंग टेबल लेना है, सोफा लेना है, इससे हमें खुशी मिलती थी, हम ये चाहते थे। अब कोई मतलब जिक्र ही नहीं होता कि ये चीजें लेनी, हम कहते नहीं, मतलब उन चीजों से हम पीछे हट चुके, हमें पता चल गया है कि रियल हैप्पीनेस क्या चीज है। मैं एक साइंस चरित्र पढ़ती हूँ, तो मैंने एक एग्जाम्पल देती हूँ। एक लड़की थी जो मेड थी किसी के घर में, तो वो जब बर्तन साफ करती थी, तो वो गाने सॉन्ग गुनगुना रही थी। तो जो उनके घर गेस्ट आए होते हैं, तो वो कहते हैं कि कितनी गरीब है, उसकी साड़ी भी फटी हुई है, तो वो उनको साड़ी देते हैं। नेक्स्ट दिन जब वो लड़की आती है, तो वो साड़ी पहन के आती है, तो उसको कहता है कि मैंने इसलिए इसको साड़ी दी है, इसलिए वो खुश हो रही है। तो वो गुनगुनाती है, तब भी बर्तन साफ करते हुए गाने गुनगुनाती है। जब वो तीसरे दिन फिर आती, तो वो फिर पुरानी फटी हुई साड़ी पहन के ही आती है, वो तब भी गुनगुनाती है। तो इस बात से हमें सीखना चाहिए कि अमीरी जो है
वो फटे या नए पुराने का, जैसे आज ब्रांड की बात चल रही थी, उनसे नहीं आती है। ये हमारा इंटरनल स्टेट ऑफ माइंड है कि हम क्या सोचते हैं। तो वो उस लड़की का एग्जाम्पल बहुत ही बढ़िया है कि वो उस चीज से उसको खुशी नहीं थी, वो अंदर से खुश थी, उसकी आत्मा खुश थी, उसकी सोल खुश थी, वो इसलिए बच्चा वो खुश हो रहा था, उसको बर्तन मांजने या उस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। तो हमें भी क्या करें, जितना ज्यादा हम सत्संग, सेवा और साधना से जुड़ेंगे, और ये होलिस्टिक एजुकेशन के एक ये जो सीरीज चली है ना, मेरे को लगता है कि ये एक लोगों का नहीं, हजारों और लाखों लोगों का माइंड जो सेटअप जो है वो चेंज कर देगी, खासकर हमारे यंगस्टर्स का। और मैं चाहती हूँ कि परमात्मा इस पूरी टीम को बहुत अच्छे से पूरी एनर्जी के साथ, और जो डिवोटीज इसके साथ जुड़े हुए हैं वो उनको और स्ट्रेंथ दे, और हमारी वीकनेस को वीक करे और स्ट्रेंथ को स्ट्रेंथन दे। मैं बस इतना ही चाहती हूँ। हरि बोल, हरि बोल। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मंजू जी, बहुत ही ब्यूटीफुल रिव्यू। और आपने एक बात बोली कि हैप्पीनेस तो वो चीज है जो कि कोई आपसे छीन ना सके। आई थिंक मुझे आपकी बात बहुत अच्छी लगी, और आई थिंक मैं ये बात एक कंटेम्पलेट करने वाली बात है, तो मैं इसके ऊपर कंटेम्पलेट करूंगा। और आई थिंक दिस इज द ट्रू हैप्पीनेस, वही है जो कि आपके साथ सीखे, कोई आपसे छीन ना सके, जो कि आपके इनसाइट से आएगी। बाहर की चीजें तो कोई भी आपसे छीन सकता है, तो लेकिन जो हैप्पीनेस जो अंदर से आएगी वो कभी नहीं छीन सकते आपसे। तो आई थिंक हमारा टाइम हो गया है, तो आई थिंक आज हम रिव्यूज यहीं पे रखते हैं। इसके बाद हम चलते हैं भजन की तरफ। तो आज का भजन पूजा जी के सुनाएंगे हमें चंडीगढ़ से। हरि हरि बोल पूजा जी। हरी हरी बोल एवरीवन। आज का सत्संग बहुत अच्छा था। आज निखिल जी आपने हैप्पीनेस के रियल मीनिंग को समझाया, थैंक यू सो मच। हरी बोल। अब चलते हैं भजन की ओर। राधे 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 राधे, ऐसी कृपा करो श्री राधे, ऐसी कृपा करो श्री राधे, मैं तो वृंदावन बस जाऊं, वृंदावन बस जाऊं, मैं तो वृंदावन बस जाऊं, वृंदावन बस जाऊं, मैं तो वृंदावन बस जाऊं, ऐसी कृपा करो श्री राधे, ऐसी कृपा करो श्री राधे, मैं तो वृंदावन बस जाऊं। राधे 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 राधे, वृंदावन में कुटी बनाओ, ब्रिजवासन के टुकड़े खाओ, वृंदावन में कुटी बनाओ, ब्रिजवासन के टुकड़े खाओ, यमुना जल में तिल ही पाओ, यमुना जल में तिल ही पाओ, कुंजन में रम जाओ, ऐसी कृपा करो श्री राधे, ऐसी कृपा करो श्री राधे, मैं तो वृंदावन बस जाऊं। राधे 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 राधे, सेवा तुंज में नित ही जाऊं, सब भक्तन को शीश नवाऊं, सेवा तुंज में नित ही जाऊं, सब भक्तन को शीश नवाऊं, ब्रज रज में मैं तो लोटत डोलूं, ब्रज रज में मैं तो लोटत डोलूं, ब्रज तन खूब लगाऊं, ऐसी कृपा करो श्री राधे, ऐसी कृपा करो श्री राधे, मैं तो वृंदावन बस जाऊं। राधे 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 राधे, नंद गाँव बरसाने जाऊं, बानो घर में मल मल नाऊं, नंद गाँव बरसाने जाऊं, बानो घर में मल मल नाऊं, देवर वन और खोर सा
री, गहवर वन और घोर साथ री, मोर कुटी बलि जाऊं, ऐसी कृपा करो श्री राधे, ऐसी कृपा करो श्री राधे, मैं तो वृंदावन बस जाऊं। राधे 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 राधे, गोवर्धन की परिक्रमा लगाऊं, मानसी गंगा में गोता लगाऊं, गोवर्धन की परिक्रमा लगाऊं, मानसी गंगा में गोता लगाऊं, स्वर्ग लोक बैकुंठ न जाऊं, स्वर्ग लोक बैकुंठ न जाऊं, श्याम चरण में आऊं, ऐसी कृपा करो श्री राधे, ऐसी कृपा करो श्री राधे, मैं तो वृंदावन बस जाऊं। राधे 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 राधे, वृंदावन में राधे राधे, कुंज गली में राधे राधे, यमुना तट पे राधे राधे, बंसी वट पे राधे 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 राधे, सेवा कुंज में राधे राधे, ब्रज दरियन में राधे राधे, नंद गांव में राधे राधे, बानो घर में राधे 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 राधे, गहवर वन में राधे राधे, गोर साखरी राधे राधे, मोर कुटी में राधे राधे, श्याम कुटी में राधे 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 राधे, गोवर्धन में राधे राधे, जतिपुरा में राधे राधे, मानसी गंगा में राधे राधे, राधा कुंड में राधे 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 राधे, बांके बिहारी राधे राधे, रस प्यारी राधे राधे, संतन प्यारी राधे राधे, प्यारी प्यारी राधे 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 राधे, रमन रेत में राधे राधे, तुटवन में राधे राधे, राधा वन में राधे राधे, शूलन वन में राधे 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 राधे, सूर्य घाट पे राधे राधे, युद्ध घाट पे राधे राधे, पेड़ कदम पे राधे राधे, सखीवन में राधे राधे, शिव गौड़ में राधे राधे, लंका तुंड में राधे राधे, राधा बल्लभ राधे राधे, सब मिल बोलो राधे राधे, प्रेम से बोलो राधे राधे, प्रेम से बोलो राधे 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 राधे, जय जय श्री राधे, हरि हरि बोल। हरी हरी बोल पूजा जी, थैंक यू सो मच, बहुत ही ब्यूटीफुल भजन। और जब आप इसका वीडियो देखेंगे तो मेरी डॉटर यहाँ पे, ये पता नहीं कहाँ से आई है, पर ये यहाँ पे आके डांस करना स्टार्ट कर दी। थैंक यू सो मच, ब्यूटीफुल भजन और आप सबका बहुत बहुत ब्यूटीफुल रिव्यूज। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं आज हमने हैप्पीनेस पे चर्चा की और कल इस टॉपिक को हम और भी गहराई से लेके जाएंगे निखिल जी के साथ। पर जैसा निखिल जी ने बताया, मैंने वो वीडियो शेयर कर दिया है, हैप्पी मैन शर्ट, आप जरूर उसको देखिए, 15-20 मिनट्स लगाइए, कंटेम्पलेट कीजिए कि सच में क्या हमारे साथ ऐसा है कि नहीं। चलिए फ्रेंड्स, हमारा समय हो गया और जैसे मैं हमेशा सत्संग के एंड में बोलता हूँ कि भगवान खुद बोलते हैं, मैं ही समय हूँ, मैं ही काल हूँ। हम अपने समय को वेस्ट ना करें, हम अपने टाइम को स्पेंड भी ना करें, बल्कि हम अपने टाइम को सेलिब्रेट करें। और आज के सत्संग से ये समझ आता है कि अगर वो उसको सेलिब्रेट करना है तो सबसे पहले हमें खुश होना पड़ेगा, और खुश होने का एक ही दवाई है, सत्संग, साधना, सेवा, सदाचार। चलिए फ्रेंड्स, इन्हीं प्रेयर्स के साथ कि आप आज भी सेलिब्रेट करें, आप कल भी सेलिब्रेट करें, आपका जीवन एक सेलिब्रेशन हो जाए, आज क्लोज करते हैं।